हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट जो वन शॉट थी उसका। और लास्ट पार्ट हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर विंग जिसने अपने हाथ की नस काट ली थी और वांग जी जो कुछ सोच रहा था, और जो वी चांद से थे वो तो चले गए थे कहीं विंग के रिश्ते की बात करने मिस्टर सू से। और अब हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है वी चांद से जो बैठे हुए थे अपने घर के लिविंग हॉल में। सेरेन भी वहीं पर थी और वी चांद से के सामने जो मिस्टर शू बैठे हुए थे, और वहाँ पर जो शुयांग भी था, मिस्टर शू का लड़का जिससे विंग के रिश्ते की बात चल रही थी। वो जो विंग की से शादी करने की मतलब बात कर रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी विंग की शादी कराना चाहते हैं। तभी एक गार्ड जो भी चांद के मेंशन में मतलब अंदर लिविंग हॉल में दौड़ा दौड़ा आता है और वो घबराते हुए कहता है सर वो। और तभी जो वहाँ पर एंट्री होती है किसी की, जो हमें दिखाया जाता है जो कि सूट बूट में था, बिल्कुल बिजनेस अटायर में, और उसके हेयर जो बिल्कुल सेट थे। और वो शख्स कोई और नहीं, लान मांग जी था। लान मांग जी के बॉडीगार्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा थे, वो जो पूरे घर में अंदर आ जाते हैं और वो जो चारों ओर मतलब खड़े हो चुके थे। उनके हाथों में भी गन थी। वांग जी, सी चैन, मैडम लैन और लैन चिंग और लैन किरैन और वो लैन चिंगेजुन, वो सब वहाँ पर थे। और ग्रैंड मदर और जिंगे यहाँ पर नहीं थे, बाकी और सब पूरी फैमिली यहीं पर थी। जो वांग जी था जब वो आता है, वो मिस्टर लैन जो खड़े हो जा मतलब वी चांद से जो खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं गुस्से में और कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ आए। जो वांग जी था वो उसके हाथ में भी गन थी। वो जो अपने कदम बढ़ाते हुए वी चांद से की ओर कहता है अभी आपने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है फादर इन लॉ। जब वी चांद से सुनते हुए थे मैं तुम्हारा कोई फादर इन लॉ नहीं हूँ, तुम्हें मैंने छोड़ दिया, कुछ किया नहीं तुम्हारे साथ, तो तुम यहाँ पर आकर मुझे मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। जो वांग जी था वो कहता है मैं आपको कैसे धमका सकता हूँ, आप तो मेरे फादर इन लॉ हो, तो मैं तो आपसे बात करने आया हूँ, आपका भी तो यही तरीका है ना बात करने का। और वांग जी जो डेंजरस टोन में बोलता है, और सब लोग तो पीछे खड़े थे। वांग जी जो आगे बढ़कर वी चांद के सामने आ चुका था। जो मिस्टर सू थे वो भी खड़े, मतलब सभी खड़े हो चुके थे, तो मिस्टर सू भी खड़े थे। वो कहते हैं ये कौन है, तुम्हें फादर इन लॉ क्यों कह रहा है चांद से। जो वी चांद से थे वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बेटे की शादी तुम्हारे बेटे से होगी, तुम फिक्र मत करो, ये तो ऐसे ही गली का आवारा गुंडा है। जब वांग जी सुनता है वो जो देखता है उधर और कहता है आप उसकी शादी किसी से नहीं कर सकते, वो मेरा ओमेगा है। जब ये चांद से सुनते हैं वो जो एक हंसते हैं, मतलब थोड़ा जैसे मजाक उड़ा रहे हो। कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, तुम ये 2 कौड़ी के गुंडे लाकर यहाँ पर तुम इस तरीके से आओगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊँगा। तुम जैसे इंसान से मैं कभी अपने बेटे की शादी नहीं करूँगा। तुम्हें पता भी है मैंने अपने बेटे को कितने नाज और प्यार से पाला है, और मैं तुम्हारे उस गरीब खाने में अपने बेटे को दूंगा। मेरे बेटे की शादी उसी से होगी जिसे मैंने चूज़ किया है, उसकी शादी शुयांग से होगी। और वांग जी जो बिना देखे ही शुयांग के पैरों के पास गोली मार देता है। वांग जी जो ये चांद की आंखों में देख रहा था और शुयांग के पैरों में गोली लगती है। शुयांग जो कूद कर पीछे सोफे पर गिर जाता है। जो वांग जी था वो वी चांद की ओर देखते हुए कहता है निशाना चुका नहीं है, मैंने लगाया नहीं, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले ना तो ये निशाना तुम्हारे दिल पर होगा। जो शुयांग था वो तो डर जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा शौक था कि ये क्या हो रहा है। हाँ वो बिजनेसमैन है पर वो गुंडागिरी नहीं करता। जो वी चांद से कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत। जो वांग जी था कहते हाँ हिम्मत तो आपने देखी कहाँ है अभी फादर इन लॉ, हिम्मत तो मैं आपको आज दिखाऊंगा, आपके बेटे से आज ही शादी करूंगा, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है सबको पकड़ लिया जाए। सबको पकड़ लिया जाता है, मतलब गार्ड्स आते हैं, वो भी चांद को पकड़ लेते हैं, सैरन को भी पकड़ लेते हैं, मिस्टर सू को भी और शुयांग को भी। जो मिस्टर सू थे वो कहते सर आप मेरी क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे बेटे को। जो वांग जी था वो पलटा कहता है ओह सर आप तो बहुत इज्जत दे रहे हो। जो वो थे देखिए ये आपका आपस का मामला है, मुझे नहीं पता था यहाँ ये सब हो रहा है। विचान से तुमने मुझे यहाँ कैसे फंसा दिया, हाँ मुझे जाने दीजिए, मेरा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो जो जाने के लिए कहता है तो वांग जी कहता है हंसते हुए जाओ, और उन्हें छोड़ दिया जाता है। श्रीयांग और मिस्टर सू तो वहाँ से निकल जाते हैं। जो वी चांद थे तो देख रहे थे, वो उनका बिजनेस पार्टनर था और काफ़ी अच्छा उनकी भी मतलब शू कॉपरेशन जो सेकंड पोजीशन पर आती थी। पर मिस्टर सू इस तरीके से डर गया, उन्हें यकीन नहीं था। जो वांग जी था वो पलटता है वी चांद की ओर, मतलब अभी वांग जी अपना फेस वी चांद की ओर करता है और कहता है देखा आपने, आप कैसे डरपोक कल्पा से अपने ओमेगा की शादी कर रहे हो, पर होएगी नहीं, आप फिक्र मत करो। आपका सन इन लॉ एक किसी से नहीं डरता, वो बहुत ज़्यादा बहादुर है और अपने मगर को अच्छे से संभाल सकता है। और वांग जी जो वहाँ से जाने लगता है और वो देखता है चारों ओर, पर विंग तो वहाँ था नहीं। जो वांग जी था वो 2-4 कदम बढ़ाया था, वो रुकता है और कहता है विंग कहाँ है। जो वी चांद से थे कहते हैं तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वी चांद से जो अपने फ़ोन से फ़ोन करने लगते हैं और वो कहते हैं गार्ड्स अंदर आओ गार्ड्स, पर गार्ड्स क्या सुनने वाले थे। जो वांग जी था वो कहते हैं आप क्यों ये फालतू की कोशिशें कर रहे हो, कोई गार्ड नहीं आएगा, मैं सबका ठिकाने लगा कर आया हूँ। फादर इन लॉ आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि मैं और आपका बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो वी चांद से थे वो वांग जी की ओर देखते हैं और वो फ़ोन जो वांग जी की ओर ही फेंक देते हैं, पर वांग जी जो उसे कैच कर लेता है और कहता है आह इतना गुस्सा। जो वी चांद से थे वो अपनी फिंगर वांग जी की ओर पॉइंट करके कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे को यहाँ से लेकर जा पाओगे, तुम शायद जानते नहीं मुझे,
मैं अच्छे से जानता हूँ आपको। आप चाइना के मोस्ट पर्सन हैं, मोस्ट बिजनेसमैन नंबर 1, पर आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ। जो भी जान से तो कहते मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम वही हो जो बस गाँव में खेती बाड़ी करते रहते हो। तो मैं क्या लगता है मैं अपने बेटे को वहाँ भेजूँगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा वहाँ नहीं रहेगा। मैं अपने बेटे को खुश रखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ तो मेरा बेटा कभी खुश नहीं रहेगा। जो वांग जी था वो देखता है घूर के, वांग जी के फेस का एक्सप्रेशन जो बिल्कुल लो हो चुके थे, मतलब बिल्कुल कुछ एक्सप्रेशन नहीं, वांग जी का कोल्ड फेस। और वांग जी जो कहते हैं आपको लगता है आपका बेटा मेरे साथ खुश नहीं रहेगा? जो वी शांत से थे वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ पता नहीं मेरे बेटा किस तरह रहा होगा। जो वांग जी था वो घूर के देख रहा था और कहता है आपने तो पता निकाला है ना मेरे बारे में, तो आपको पता नहीं चला कि कौन हूँ मैं और आपका बेटा कैसे रहा था। जो भी चांद से थे वो कहते हैं तुम इतने भी इंटरेस्टिंग नहीं हो कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता निकाल लूँ। मुझे पता चला मेरा बेटा कहाँ है, मैं उसे लेकर आ चुका हूँ और अब मेरा बेटा यहीं रहेगा, निकलो तुम यहाँ से। और वी चांद से जो बहुत गुस्से में वांग जी को बढ़ रहे थे, पर वांग जी जो अपने भाई की ओर इशारा करता है, जो वी चैन थे वो आगे आते हैं और वो एक फाइल देते हैं वांग जी को। जो वांग जी था वी चांद से उसके सामने थे, जो वांग जी था वो वी चांद की ओर करता है पढ़िए इसे। जो वी चांद से थे उस फाइल को फेंक देते हुए मुझे कुछ नहीं पढ़ना, निकलो यहाँ से निकलो। और वो वांग जी का कॉलर पकड़ने लगते हैं। वांग जी जो अपना फेस दूसरी साइड करता है, वी चांद के हाथ को पकड़ के उन्हें पीछे करता है। वी चांद से थोड़ा गिरने को थे, पर वांग जी जो उन्हें गिरता नहीं मतलब पकड़े रहता है उनके हाथ को। और वो जो कहता है भाई संभालो इन्हें। और वांग जी जो कहते वी चांद को उनके पकड़ा कर, क्योंकि सी चैन जो वी चांद के हाथों को पकड़ लेते हैं उनके बैक पर, और दोनों साइड बॉडी गार्ड थे। वी चांद को पता था ये कुछ नहीं कर सकता, और ये सच भी था। वांग जी कोई किसी को हर्ट नहीं करने आया था, वो तो बस विंग को लेने आया था। और वांग जी जो देखता है नीचे, पर नीचे कोई नहीं था। वांग जी को याद आता है कि विंग ने बताया था उसके रूम के बारे में, और वांग जी सोचता है क्या ऊपर रूम होगा। और वांग जी जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, जो सैलन जी को थी छोड़ दो, तुम मेरे बच्चे को नहीं लेकर जा सकते, चांद से रुको इसे। पर वांग जी वो क्या रुकने वाला था, कुछ नहीं रुक, वो कहीं नहीं रुकने वाला था। और वांग जी जो जाता है ऊपर और वो एक एक करके सारे रूम चेक कर रहा था, पर कोई रूम सारे मतलब खाली खाली थे। जब वांग जी विंग के रूम के पास आता है, वांग जी जो उस रूम को भी ओपन करता है, और जैसे वांग जी देखता है रूम में तो कोई नहीं था। वांग जी बंद करने वाला था, पर तभी उसकी नज़र जाती है। वांग जी देखता है वहाँ पर रेड रेड कुछ था। वांग जी अपने कदम बढ़ाता है जैसे ही, तो वांग जी शॉक, क्योंकि सामने कांच टूटा पड़ा था। विंग वहीं पर बेहोश पड़ा था और विंग के हाथ से खून निकला हुआ था। वांग जी जो बहुत तेज़ चीखता है, कहते हैं विंग। और जब वांग जी की चीख सब सुनते हैं तो सब नीचे घबरा चुके थे। जो वी चांद से तो कहते क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ। और वो जो जाने वाले थे, पर सिचैन जो रोक छोड़ते नहीं, क्योंकि हाँ कुछ हुआ होगा, पर वो ऐसे इन्हें अगर छोड़ दिया तो पता नहीं क्या ही होगा। इसलिए उसकी सिचैन की जो ड्यूटी है उन्होंने वही की थी, उन्होंने वी चांद को ना छोड़ा। और सैरन थी वो भी जाने की कोशिश करते हैं, पर बॉडी गार्ड जो उनके आगे आ जाते हैं। जो वांग जी था वो विंग को पास जाता है जल्दी से, और विंग के फेस को उठाकर अपनी गोद में रखता है, कहते विंग विंग। और वांग जी जो विंग के फेस को थपथपा रहा था, विंग का फेस काफ़ी ज़्यादा पेल हो चुका था। जो वांग जी था वो देख रहा था वहाँ खून काफ़ी ज़्यादा था। जो वांग जी था वो जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है, और वांग जी जो दौड़ते हुए नीचे आता है। और जब सब देखते हैं तो विंग के हाथों से अभी भी जो खून गिरते जा रहा था, पर वांग जी जो विंग को गोद में लिए हुआ था, वांग जी कहता है गगा गगा देखो विंग। और वांग जी जिसके फेस पर काफ़ी टेंशन थी, वांग जो सिचैन थे वो भी घबरा चुके थे, सब जो बहुत घबराए हुए थे, मतलब पूरी फैमिली जो सिचैन थे। वांग जी ये क्या हुआ इसे। जो वांग जी तो मुझे नहीं पता गगा, इसने शायद शायद अपना हाथ काट दिया, मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा, गगा जल्दी जल्दी चलो। जो सिचैन थे हाँ विंग। और जो चिंगते हुए वांग जी इसका हाथ तो कवर करो, इससे खून बह रहा है। जो सैरन थी वो तो जैसे शौक थी, वो वहीं बैठ चुकी थी। जो भी चाहते थे वो भी शॉकिंगली देखते हैं, और वो जल्दी जाकर मेरे बेटा। और वो विंग को वांग जी गोद से लेने की कोशिश करते हैं, पर वांग जी जो घुर के देखता है ना, और सिचैन जो पीछे करते थे आप पीछे रहिए। और जो भी चाहते थे वो मेरा बेटा है। जो वांग जी था वो पर उनकी सुनता नहीं, और वांग जी जो दौड़ पड़ता है बाहर। जो बेंचिंग थी उसने एक रुमाल विंग के हाथों पर बांध दिया था, और जो सिचैन थे वो और वांग जी जो एक कार में बैठ जाते हैं। सिचैन जो कार चलाते हैं, और वांग जी जो विंग को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था बैक सीट पर। और वांग जी कहते हैं गग्गा जल्दी जल्दी प्लीज़ जल्दी चलाइए गग्गा प्लीज़। जो सिचैन कहते हाँ वांग जी मैं जल्दी चला रहा हूँ। और सिचैन जो बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, वो किसी रेड लाइट पर भी नहीं रुक रहे थे, वो बस अपनी कार बस दौड़ाई जा रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में विंग जिसका इलाज चला था। विंग जो अंदर था रूम में, मतलब वार्ड में अंदर था, और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। बाहर जो वांग जी था वो जो अपने सर को पकड़े हुए वहीं चेयर पर बैठा था, और वो जो रो रहा था, हाँ वांग जी रो रहा था। जो सिचैन थे बोलते वांग जी उसे कुछ नहीं होगा। जो वांग जी थे तो आपने सुना ना डॉक्टर्स ने क्या कहा कि वो गारंटी नहीं दे सकते, अगर विंग को कुछ हो गया मैं जान से मार दूंगा उन्हें। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को। और वांग जी जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जो सिचैन थे वो वांग जी को कंसोल करते हुए वांग जी। और तभी जो वी चांद से थे, यहाँ तक कि लैन क्रेन और लैन चिंगेजुन, मैडम लैन और सैरन, वो सब वहाँ पर आ चुके थे। वेंचिंग भी आ चुकी थी। सब लोग जब वहाँ आते हैं हॉस्पिटल में, वो देखते हैं वी चांद से, और सैरन जो पूछते हैं विंग कहाँ है। और वो जो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे, जो वांग जी था वो गुस्से में खड़ा होता है, वी चांद के कॉलर को पकड़ लेता है, और उन्हें कहते हैं आपकी वजह से ये सब हुआ है। अगर आई स्वेयर अगर मेरे विंग को कुछ हुआ ना, तो आई स्वेयर मैं सबको मार दूंगा, सबको जान से मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, आपकी वजह से। जो सैरन थी वो छुड़वाती है, सिचैन भी छुड़वा देते। वांग जी क्या कर रहे हो तुम, वो बड़े हैं। जो वांग जी था वो कहते हैं बड़े हैं तो क्या कुछ भी करेंगे। उन्होंने विंग को कभी जीने नहीं दिया, और अब देखिए ना विंग विंग मैं कैसे कैसे देखूँ गगा कैसे।
और वांग जी जो अपने गग्गा को बेबसाही से देख रहा था, जो वीचान से कहते मैंने उसका ख्याल रखा है, वो मेरा बेटा है। जो वांग जी था, ऐसे ऐसे ख्याल रखते हैं किसी का, हाँ जैसे आपने उसका रखा है। आप जानते हो वो कितना डिप्रेस था, कितनी मुश्किल से आपके यहाँ जी रहा था, वो मरने वाला था, कई बार वो मरने की कोशिश कर चुका है, आपको पता भी है। जब वीशान से सुनते हुए शौक होते थे, क्या बकवास कर रहे हो तुम। जो वांग जी था वो कहता है बकवास बकवास कर रहा हूँ मैं। और वांग जी जो वीचान से वो घूर के देखता है और कहता है आप उसके फादर हो, अगर आई स्वेर कोई और होता ना तो वो जिंदा यहाँ नहीं होता। जो लैंड के होते हैं वांग जी, जो वांग जी था वो देखता है अपने अंकल को और कहता है अंकल विंग। और जो विंग के रहते कहते हैं वांग जी तुमने विंग की सुनी है, एक बार इनकी तो सुनो। जो वांग जी था कहता है मैं सुनूं, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मुझे बस मेरा विंग चाहिए, अगर मेरा विंग मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा। जो चैनते होते वांग जी शांत शांत प्लीज़। और वांग जी जो बैठता है, जो वीचान से और सैरन तो समझ ही नहीं पाते, वो कहते नहीं कुछ और बात है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो बहुत खुश था हमारे साथ। जब वांग जी सुनता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वांग जी था खुश था, तभी मैडम लैन जो आती है गुस्से में और सैरन को पकड़ते हुए उनका हाथ को झंझोड़ते हुए कहते हैं खुश था, किसने कहा वो खुश था। जो सैरन थी वो देखते हैं उन्हें शौक होकर कहती है आप। जो मैडम लैन कहती है मैं वांग जी की मदर हूँ और विंग की भी। आप कह रही हो वो खुश था, मेरा बच्चा आपके पास बिल्कुल खुश नहीं था, वो कितना ज़्यादा सैड रहता था, आप जानते भी हो। जो सैरन थी वो शौक थी कि भला उनके बच्चे के बारे में ये 4 दिन के लोग बता रहे हैं, जिनके यहाँ भी 4 दिन रहकर आया है। जो सैरन थी उन्हें थोड़ा गुस्सा आता कहते आप कैसे कह सकती हो, मैं कितना प्यार करती हूँ अपने बच्चे से, मैं उसे खुशी तो रखूंगी। जो लैनी थी वो कहती आपको आप जो करती थी उसे खुश रखना नहीं, उसे कैद करना कहते हैं, आपने कैद कर दिया था उसे एक सोने के पिंजरे में। जब सिरन्नी सुनती है वो शौक होती है। जो वी वो थे मतलब मैडम लैन, वो सब बताती हैं कैसे कैसे विंग उनके पास रहता था, तो कैसे उसे हर चीज़ की परमिशन नहीं थी, वो किस तरीके से अंदर ही अंदर घुटता रहता था, उसे बाहर जाना था, अपने दोस्त बनाने थे, उसे भी एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। पर आप लोगों ने उसे नॉर्मल लाइफ नहीं दी, एक डिप्रेस लाइफ दी है, जिस वजह से विंग की ये हालत है। और विंग हमारे साथ बहुत खुश था, विंग की और वांग की शादी होने वाली थी। आपको क्या लगता है आपके बेटे के साथ हम जबरदस्ती शादी कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, विंग की मर्जी थी, वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा था और वो वांग जी से प्यार करता है। जो वीर चांद से थे वो देखते हुए इतनी जल्दी उसे प्यार, हाँ क्यों नहीं होगा उसे इतनी जल्दी प्यार। जो वीर सिंह थी वो कहती है उसे जल्दी प्यार हुआ था क्योंकि उसे कोई प्यार करने वाला नहीं था। और किसने कहा कि प्यार जल्दी नहीं हो सकता, किसी को पहली नज़र में प्यार हो सकता है, किसी को 2 दिन में प्यार हो सकता है, प्यार कोई टाइम नहीं मांगता, प्यार बस हो जाता है। वो कोई ये नहीं देखता कि हाँ बस 1 दिन हुआ या 2 दिन हुआ, होने को तो सालों लग जाते हैं, पर किसी को प्यार नहीं होता। विंग को प्यार था वांग जी से, इसीलिए वो शादी कर रहा था, उससे हमने उसकी परमिशन ली थी, बिना परमिशन के उसके साथ कुछ नहीं किया हमने। जो वी चांद से थे वो देख रहे थे और वो जैसे जैसे सुन रहे थे कि विंग कैसे हर्ट था, कैसे विंग समझता था कि उसके मदर फादर उसे बस कैद करके रखना चाहते हैं, वो तो शौक थे। और वो जो गिरने वाले थे पर लैंचिंग है जो उन्होंने पकड़े हुए थे, संभालिए अपने आप को। जो वी चांद से थे उनकी आंखें पहले ही भरी हुई थी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर। जो वी चांद से थे वो कहते पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उससे गलत लगता है। जब वांग जी सुनता है वो देखता है उन्हें गुस्से में, पर वो खड़ा होने वाला था, पर जो विस्ती चैन थे वो वांग जी का हाथ पकड़े हुए थे, वांग जी चलो यहाँ से, और वो वांग जी को लेकर जाने लगते हैं। पर वांग जी जो कहते हैं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जो वी चांद से थे वो देखते हैं वांग जी को और कहते हैं मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कभी नहीं किया, मैंने उसे गलत लगता है, मैंने तो उसका बस हमेशा अच्छा ही चाहा है। और वी चांद से जो काफ़ी कुछ उन्हें बताते हैं, और जैसे जैसे सब लोग सुन रहे थे वो थोड़ा शौक भी थे, पर वो शायद सेटिस्फाई नहीं थे वी चांद से के एक्सप्लेनेशन से। जो सैरन थी वो भी बता रही थी, पर मैडम लैन तो देखती हैं सैरन को और वो समझती हैं, वो कहती हैं देखिए आपने जो किया सही किया, लेकिन आपने पूरी तरह सही नहीं किया। तभी डॉक्टर जो डोर ओपन करके बाहर आता है, जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है जो वांग जी था वो तो जल्दी से उनके पास जाते हुए कहते हैं मेरा विंग कैसा है। जो डॉक्टर जो कहते हैं 1 मिनट, और वो थोड़ा पीछे होते हैं क्योंकि वांग जी तो बिल्कुल उनके कॉलर को पकड़ने के लिए तैयार था। जो विशेष चाहते कहते हैं वांग जी संभल कर। जो सब लोग थे वो आ चुके थे, डॉक्टर को घेर चुके थे और सब सवाल कर रहे थे विंग कैसे है, वो ठीक तो है ना, वो अब खतरे में तो नहीं है ना, वो बच तो गया है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, वो और जो डॉक्टर थे कहते शांत प्लीज़ आप शांत रहिए, आप एक करके सवाल कीजिए मैं तभी तो जवाब दूंगा। और रही पेशेंट की बात, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आप उसे सही टाइम पर लेकर आ गए, अगर कुछ टाइम और लेट होता तो उससे पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता था। पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है, बस उसमें कमज़ोरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और हाँ पेशेंट ने सुसाइड किया है, ये एक पुलिस केस है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जो चैन थे वो कहते हैं आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ये हमारी फैमिली मैटर है। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं पर वो जो वी चांस थे वो देखते हैं डॉक्टर को, और जो वांग जी था वो कहता है वो हंगवंजुन का ओमेगा है, आपकी हिम्मत है पुलिस में कंप्लेंट करने की। जब वो डॉक्टर सुनते हैं वो थोड़ा शौक होते हैं, हंगवंजुन। जो वांग जी था वो घूर के देख रहा था, और वो वांग जी जो डॉक्टर को इग्नोर करके वो तो अंदर चला जाता है। जो वी चांस थे वो शौक थे हंगवंजुन का ओमेगा, और वो देख रहे थे सिचैन को, वांग जी को भी उन्होंने देखा था, पर वांग जी तो जा चुका था। जो डॉक्टर थे उन्हें जो मना किया जाता है, तो डॉक्टर तो हांगवंजन का नाम सुनकर ही डर गए थे कि नहीं अब वो नहीं कर सकते पुलिस कंप्लेंट, वो क्यों किसी बड़े आदमी से पंगा लें।
जो सिचैन थे वो कहते हैं क्या क्या प्रोसीजर है आप मुझे बताइए, मैं सब कर दूंगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जिन पर साइन वगैरह करने थे फैमिली मेम्बर को, तो सिचैन ने कहा था। और सिचैन जो चले गए थे डॉक्टर के साथ उससे पूछने कि विंग की केयर कैसे करनी है, विंग को क्या देना है क्या नहीं देना है। और डॉक्टर जो विंग सिचैन को सारी बातें बताते हैं। दूसरी साइड जो वांग जी अंदर गया था उसके पीछे पीछे फिर पूरी फैमिली में अंदर जा चुकी थी। और वांग जी जो बिल्कुल विंग के पास जाता है और वांग जी देखता है विंग का फेस बिल्कुल पेल पड़ा था। और विंग जो बस बेजान लाश की तरह जैसे बेजान लाश की तरह जैसे उस बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और वांग जी जो विंग के फेस को टच करते थे, विंग विंग, पर विंग बेहोश था। जो नर्स थी वो वहीं पर थी। नर्स कहती है देखिए आप उनसे थोड़ा दूर रहिए, वो बेहोश है अभी, जब होश में आएंगे तो आप बात कर सकते हो। जो वांग जी था वो देखता है नर्स को एक नज़र, पर वो जो विंग को देखता है और कहता है विंग। और वांग जी जो अपना फोरहेड विंग के फोरहेड से मिला लेता है और वांग जी को फील होता है विंग की वो सांसें। और वांग जी जिसको दिल को सुकून मिलता है कि विंग ठीक है। विंग को अगर कुछ हो जाता ना तो वो भी नहीं जी पाता। वो विंग से बहुत प्यार करता है। वो मोमेंट जब विंग वहाँ पर उस खून भरी हालत में पड़ा था, वांग जी के दिल पर क्या बीती है वो तो वांग जी ही जाने। और ऐसे ही जो थोड़ा टाइम बीता है सारे फैमिली मेम्बर देख रहे थे, जो भी चांस थे वो भी देख रहे थे। और वो तो थोड़ा कंफ्यूज थे। और वो जो लैन की ओर और मिस्टर लैन की ओर देखते हैं और वो पूछते हैं हंग वंचन ये आप कैसे जानते हो हंग वंचन को। जो लैन की रैन थे वो विचांसे की ओर देखते हैं और वो जो हल्की सी स्माइल करते हैं। लैन की रैन के फेस पर हल्की सी स्माइल आई थी और वो जो वांग जी को फिंगर पॉइंट करके कहते हैं वो है हंग वंचन। जब विचान से सुनते हैं वो तो शॉक होते होंगे, वो जो शॉकिंगली देखते हैं एक बार वांग जी को जो विंग के पास था, बिल्कुल विंग के पास बिल्कुल चिपका हुआ था उससे, कह सकते हैं बिल्कुल उसके पास बैठा हुआ था और अपना फोरहेड विंग के फोरहेड से मिलाया हुआ था। और दूसरी साइड जो क्लैन क्लैन उसे हंग वंचन बता रहे थे। जो विचान से थे पर आप तो गाँव में रहते हो ना, हंग वंचन कैसे। जो क्लैन क्लैन थे वो कहते हैं आप उसी से पूछ लेना। और लैन क्रेन ये कहकर जो साइड में सोफा था वहाँ पर बैठ जाते हैं। सब लोग वहाँ पर बैठ चुके थे, सोफा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो सब लोग एडजस्ट हो गए थे। और विचान से सैरन वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। वो जो खड़े थे वो इधर से उधर टहला रहे। जो लैनी थी वो विचान से का मतलब सैरन का हाथ पकड़ती है और कहती है आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, विंग ठीक है। और वांग जी जो विंग के पास बैठा हुआ था, हाँ अब वांग जी विंग के साइड में जो चेयर थी वहाँ पर बैठ चुका था, पर बस वो विंग के आँखें मतलब वांग जी की आँखें जो विंग के फेस पर ही थी और वांग जी जो विंग के होश में आने का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही टाइम बीतता है 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा। और वांग जी जो अब सब्र नहीं कर पा रहा था, वांग जी जो कई बार पूछ चुका था विंग को कब होश आएगा। और डॉक्टर जो परेशान हो चुके थे, जो 1 घंटा हो जाता है डॉक्टर जो फिर आते हैं और वो विंग को चेक करते हैं और कहते हैं देखिए वो भी रेस्ट कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, आप उन्हें रेस्ट करने दीजिए। और वो क्या ही कहे, न तो वो विचान से कुछ कह सकता है और न ही वांग जी को। ये VIP वार्ड था और जो वांग जी था वो देख रहा था डॉक्टर को और पूछ रहा था कि इतने टाइम हो चुका है वो होश में क्यों नहीं आ रहा। जो डॉक्टर थे वो थे आ जाएंगे, वो होश में आ जाएंगे। और वांग जी जो बस ऐसे ही बहस किया जाता कि उसे ठीक करो, उसे कैसे भी होश में लेकर आओ, उसे बात करनी है। और तभी किसी का जो हाथ हिलता है, जो वांग जी था वो खड़ा था और विंग जिसका थोड़ा सा हाथ हिलता है और विंग जो थोड़ा शोर सुन पा रहा था और उसे जो वांग जी की आवाज़ आती है। जब विंग ये मतलब विंग ये समझ पाता है कि ये लानसान की आवाज़ है, विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है, विंग ओपन नहीं कर पा रहा था पर विंग जो मुश्किल से ओपन करता है और वो जो धुंधला देख पाता है। और विंग जो देख रहा था एक धुंधली छवि जो बिल्कुल ब्लैक कलर के कोट पैंट में है। और विंग जो फिर अपनी आइज़ क्लोज करता है फिर दोबारा से ओपन करता है। जब विंग ओपन करता है तो वो देखता है सामने जो लानसान था वो डॉक्टर से बहस कर रहा था। जो विंग था वो देख रहा था लानसान को और विंग की आंखों से जो आंसू गिर जाते हैं। विंग जो था वो कहता लानसान। और विंग को जो ये शांति मतलब इतनी हल्की सी वॉइस थी विंग को, मतलब विंग की वॉइस जो लानसान को आती है और लानसान की नज़र जाती है साइड में विंग के फेस पर। और विंग की आइज़ जो ओपन थी, जो लानसान था वो जल्दी से डॉक्टर को तो एक्साइट कर देता है और डॉक्टर जो गिरने से बचता है। जो सिंचैन होते वांग जी और वांग जी जो विंग के पास आते कहते विंग तुम ठीक हो। और वांग जी जो विंग के फेस को पकड़ रहा था और वांग जी की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। वांग जी कहते हैं तुमने ये क्यों किया, हाँ पागल तुम्हें देख लेना मैं पनिश करूँगा इस गलती के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को हर्ट करने की, हाँ तुम्हें पता है ना तुम अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते, तुम मेरे में गाओ, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। जो विंग था वो कहते लानसान। जो विंग लानसान था वो शांत हो जाता है और वो देखता है विंग को, वो विंग के आंसू साफ करता है, कहते रो मत ना, तुम पहले बहुत वीक हो। जो विंग था वो तुम सच में हो ना, तुम मेरे पास हो ना लानसान। जो लानसान था कहते हाँ बाबू मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास। जो विंग था उसकी आंखें फिर भर आती हुई कहती मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे तुम्हारे साथ जाना है लानसान, मुझे लेकर चले यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ साथ रहना है। जो लानसान था वो विंग के फोरहेड पर किस करता हुआ था, हाँ तुम मेरे साथ रहोगे, किसने कहा मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने वाला हूँ, हाँ बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, बस एक बार जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम अपनी क्या हालत बना कर रखी है, तुम्हें मन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँ, पर सच में तुमने जो हालत बना रखी है ना तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता मैं। जो विंग था वो पाउट करते हुए तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। जो लानसान था कहते नहीं बेबी मैं गुस्सा नहीं करूँगा, पर देखो आगे से तुमने अगर ऐसा किया ना तो आई स्वेयर मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कैसी हालत कर रखी है तुमने। तभी जो चिंग थी वो वांग जी को शोल्डर पर पैट करती है। जो वांग जी था वो देखता है, जो चिंग थी वो पीछे करती है, तुम अकेले बात करोगे क्या, हमें भी करने दो। जो चिंग थी वो देखती है विंग को घूर के और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये सब करने की, जानते भी हो हमारी जान पूरी हलक में आ गई थी, हम कितना ज़्यादा डर चुके थे। जो विंग था वो पाउट करते हुए शी जे जो वेंजिंग थी वो विंग के फोरहेड पर किस करते हुए थे, पागल ऐसा नहीं करते,
तुम थोड़ा वेट तो कर लेते, तुम्हें क्या लगता है वांग जी तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? तुम जानते नहीं हो वांग जी के बारे में, और कितना खतरनाक हलवा है। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ा है ना तो तुम खुद भी चाहोगे तो भी तुम नहीं उससे छूट पाओगे। जब वेंचिंग ये कहती है तो विंग, जिसके फेस पर हल्की सी स्माइल आती है, उसे खुशी होती है कि वांग जी उसके मतलब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जो वांग जी था उसे भी सुकून था कि विंग ठीक है। और जो वो थे लैन से चैन, वो भी आ चुके थे, वो भी विंग से मिलते हैं और उससे थोड़ा सा वो भी डांटते हैं। लैन के लैन भी जो विंग को देखते हैं कहते हैं तुम बिल्कुल बच्चे हो, भला ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी। जो विंग तो सॉरी अंकल। जो लैन के लैन, हाँ हाँ ठीक है, पर आगे से ऐसा मत करना वरना तुम्हें नहीं पता क्या होगा। हमारे घर में तो भूचाल आ जाएगा, भूचाल। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम वांग जी को किसी की चीज़ के लिए किसी के लिए मतलब रोते हुए देखा था। जो लैंचिंग गेंजुन थे वो तो विंग के सर पर सहलाते हैं हाथ और कहते हैं ठीक हो तुम। जो विंग था वो अपना सर हाँ में हिलाता है। जो लैनी थी वो भी साइड में बैठी थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। जो विंग था वो देखता है लैनी को, कह सकते हैं बीचान से और सैरन, उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जो जो उन्होंने सुना था, जो जो उन्हें लग रहा था उनका बच्चा उनके बारे में सोचता है। कह सकते हैं वांग जी ने सब बता दिया था कि विंग क्या सोचता है और विंग ने किस तरीके से पहले भी वो सुसाइड करने का आया था। क्योंकि विंग ने बता दिया था कि वो सुसाइड करने का आया था और वो कैसे वांग जी के पास आ गया, तो वांग जी को पता था और विंग ने कर ही लिया था। तो सैरन और बीचान से की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो विंग के पास आए। इसीलिए विंग को तो पूरी लैन फैमिली घेरे खड़ी हुई थी और लैनी विंग के साइड में ही थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी। जो विंग था वो देखता है और कहता है मॉम। जो लैनी थी वो मुंह फेर लेती है। जो विंग था वो मॉम। और विंग जो अपना मुश्किल से हाथ हटाकर लैनी के क्लोथ को पकड़ता है। जो लैनी थी वो देखती है और वो विंग के हाथ को पकड़ती हुई, आराम करो तुम, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। जब विंग ये सुनता है वो कहता है पर आप क्यों नाराज़ हो। जो लैनी थी वो कहती अच्छा, मतलब तुम हमें छोड़कर जाने का इरादा कर रहे थे और सोच रहे हो कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। हाँ, बात नहीं करूँगी। क्या तुम्हें अपनी मदर पसंद नहीं थी जो तुम ऐसा कर रहे थे। जो विंग था ऐसा नहीं है मॉम, वो मैं मुझे लगा मैं। जो लैनी थी वो विंग के हल्का सा हिट करती है, सर बोलते हाँ तुम्हें लगा कि हम तुम्हारे पास आएंगे नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, यही सब तुमने दिमाग में फालतू भर रखा था ना। जो विंग था वो पाउट कर मॉम आप मुझे डांट रहे हो। जो लैनी थी वो देखती है विंग का वो मासूम सा फेस और वो विंग पर गुस्सा भी नहीं कर पाती। जो लैनी थी वो तुम इतने प्यारे हो ना, तुम पर गुस्सा भी करना कितना मुश्किल है। और लैनी ये कहकर विंग के फोrehead पर वो भी किस करती है और उसके चिक्स को थोड़ा रब करते हुए कहती है देखो बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम समझदार बच्चे हो, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, तुमने ये किया कितना गलत है, तुम जानते हो वांग जी कितना परेशान था, वो रो रहा था तुम्हारे लिए। जब विंग ये सुनता है उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है और वो देखता है वांग जी को। और वांग जी जो था वो तो अपनी नज़र दूसरी साइड कर लेता है। बोला ये कहने की क्या ज़रूरत थी, वांग जी के मन में ये था। जो चैन थे हाँ हाँ तुम नहीं जानते कितना फुट फुट कर रो रहा था वो। जो विंग था वो देखता है चैन को, फिर वांग जी को। जो वांग जी थे कहा, जो लैन से चैन थे वो विंग वांग जी सच तो बताने दो ना। जो विंग थे सॉरी सॉरी लानजान, मैं जानबूझकर ये नहीं करना चाहता था, मैं। जो वांग जी था वो कहता है विंग शांत रहो तुम, कोई बात नहीं, तुम मत सोचो उस बारे में। जो वांग जी था वो देखता है, मतलब विंग जो था वांग जी को देखता है। जो लैनी थी वो कहते हैं और लैनी जो देखती है वो नोटिस करती है कि बीचान से और सैरन तो ही नहीं। जो लैनी थी वो कहती है सैरन। जब सैरन आवाज़ सुनती है वो जो देखती है उधर भीड़ में, जो विंग था वो जब सुनता है उसकी मदर भी आए, तो विंग जो देखता है चारों ओर पर वहाँ मदर तो थी नहीं। जब विंग था वो मॉम मॉम यहाँ है। जो लैनी थी वो कहती हाँ तुम्हारी मॉम भी आई है, तुम्हारे डैड भी आई हैं। और वो जो देखती हैं सामने जो सैरन और वो मतलब लैंचिंग और जो लैन से चैन थे वो सामने से हट चुके थे। क्योंकि एक साइड लैनी खड़ी थी उनके बगल में लैंचिंग एजेंट थे, फिर लैन के लैन थे। दूसरी साइड वांग जी था उनके बगल में लैन से चैन थे, फिर उसके दूसरी साइड मतलब लैन से चैन के बगल में लैनी थी। दोनों साइड लैनी सॉरी लैंचिंग थी और दोनों साइड इस तरीके से घिरे हुए थे तो विंग को नहीं दिख रहे थे। तो जब वांग जी भी थोड़ा साइड होता है, लैन से चैन भी और लैनी मतलब सॉरी वैंचिंग भी साइड होती है, तब बीचान से और सैरन दिखते हैं विंग को। विंग तो देख रहा था उन्हें और विंग जो थोड़ा घबराता है पर उसे जो थोड़ा बुरा भी लगता है। विंग इसकी आंखें फिर से भर आई थी, पर विंग जो देखता है अपने मदर फादर को और वो जो फिर वांग जी के फेस को देखता है। जो वांग जी था वो हल्की सी स्माइल करता है और वो बीचान से की और सैरन की ओर देखता है, कहता है मॉम डैड आपको बात नहीं करनी विंग से। जो वीचान से थे वो जो अपने कांपते हुए पैरों से आते हैं, उन्हें सच में ऐसा लग रहा था कि वो गिर जाएंगे। सैरन और वीचान से जो एक दूसरे को पकड़ के वहाँ तक विंग के पास तक आते हैं और विंग थोड़ा घबराता है। लैनी जिन्होंने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, विंग जो अपना हाथ थोड़ा टाइट लैनी के हाथ को मतलब थोड़ा टाइट भींच लेता है। जो सैरन थी वो देख रही थी, विंग थोड़ा डरा है। जो सैरन थी वो कुछ कहने वाली थी पर विंग उससे पहले कह देता है डैड डैड आप कुछ मत करना वांग जी को, मैं नहीं चाहूँगा वांग जी के पास, आप उसे कुछ नहीं करना। जो सैरन थी और वीचान से जब ये सुनते हैं उन्हें हर्ट होता है, क्योंकि वीचान से नहीं तो कहा था ना कि अगर विंग वांग जी के पास जाएगा तो वो वांग जी को छोड़ेंगे ही नहीं। जो वीचान से थे कहते विंग ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं, बच्चा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और वीचान से जो बिल्कुल विंग के पास आ जाते हैं और विंग के पास जो घुटनों पर बैठ जाते हैं। जो विंग था वो थोड़ा शौक होता है, वो उठने की कोशिश करता है पर विंग में जान कहाँ थी। जो वांग जी था वो जल्दी से वीचान से को पकड़ लेता है, डैड आप क्या कर रहे हो। जो वीचान से थे वो देखते हैं विंग को और वीचान से जब तक अपने सोच संभाले हुए थे वो रो पड़ते हैं। वो कहते हैं विंग तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा करूँगा, हाँ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा। और वीचान से जो विंग के फेस को पकड़ते हैं और वांग जी ने उन्हें संभाल लिया था, मतलब वो बैठ रहे थे नीचे को पर वांग जी ने संभाल लिया था।
और वीचान से जो खड़े हो चुके थे और वो विंग के ओर झुके हुए थे और विंग के फेस को निहार रहे थे और विंग के फेस को टच करते हुए कह रहे थे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा? मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं क्यों इस तरह करूँगा? हाँ, जो विंग था वो देखता था, पर आपने कहा था। जो वीचान से थे बोले, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी फीलिंग नहीं समझी। जो साइलेंट हो गई थी, हाँ बेटा मुझे भी माफ़ कर दो, हमें तुम्हारी फीलिंग समझनी चाहिए थी, तुम्हारी बातें सुननी चाहिए थी, हमारी गलती है। हमने हमने कभी ये नहीं समझा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। बस हमने सोचा कि हमें जो सही लगता है वही तुम्हें पसंद है। तुम्हारे लिए बेस्ट चूज़ करते करते तुम्हें क्या बेस्ट लगता है वो तो हम भूल ही गए। जो विंग था वो देख रहा था अपने मदर फादर को। जो विंग था, आप कुछ नहीं करोगे ना वांग जी को? जो भी चांद से तो कहते हैं, हाँ बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे वांग जी को कुछ? हाँ, वो तुम्हारा अल्फा है। जब विंग ये सुनता है वो तो शौक होता है कि उसके फादर ने कबूल कर लिया। और विंग जो शॉकिंगली वांग जी को देखता है, वांग जी अपनी आइज से इशारा करता है और मतलब झपकाता है कि जैसे हाँ में इशारा करता है। जब विंग तो उसके फेस पर स्माइल आती है, कहते हैं कि क्या आपको लानसान पसंद है, मतलब आप उसे दूर नहीं करोगे? जो लैंड मतलब सैरन थी वो कहती है, हाँ हम दूर नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं तुम्हारे अल्फा को और तुम्हें भी। आई समझ में बात? जो विंग था वो उसके फेस पर तो बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, सच्ची मम्मा? जो सैरन थी वो कहती, हाँ पागल हाँ। जो विंग था वो खुश होता है, सैरन और वीचान से दोनों विंग को हक कर लेते हैं। जो विंग था वो खुश होकर, जिसकी आंखों से आंसू तो गिरते हैं पर उसके फेस पर काफ़ी बड़ी स्माइल थी। और वांग जी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इससे बड़ी खुशी की बात उसे क्या मिल सकती थी। विंग ऐसा नहीं अपने मदर फादर से प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता है, पर वांग जी की जगह उसकी लाइफ में कुछ और है। वांग जी के बिना वो नहीं जी सकता। वांग जी से वो कितना प्यार कर चुका है, वो तो वांग जी से वो दूर होकर ही फील कर सकता था। और इसीलिए विंग जो खुश था, और वो जो ऐसे ही मतलब विचान से सैरन उसके हक करते हैं, उसे थोड़ा बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर जो साइड में ही था, जब डॉक्टर देखता है कि सब मिल चिल लिए हैं तो डॉक्टर जो कहता है, क्या मैं उसे चेक कर लूँ? जब सब लोग सुनते हैं तो वो देखते हैं डॉक्टर की ओर। जो वांग जी था हाँ हाँ चेक कर लिए। और वो जो डॉक्टर को आगे करने के लिए आगे करते हैं, जो विचान से सैरन जो हट जाते हैं, सब कह सकते हैं विंग से सब दूर हो जाते हैं। डॉक्टर जो विंग को चेक करने लगते हैं और वो जो देखते हैं, हाँ विंग बिल्कुल ठीक है और विंग खुश भी है। जो डॉक्टर थे वो स्माइल करते कहते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक है और बस आप उसके कोई स्ट्रेस मत दीजिएगा, उसे बस खुश रखिएगा और हाँ आगे से सुसाइड ना करे इस बात का ध्यान रखिएगा। और वो जो विंग की ओर देखते हुए कहते हैं, और वो जो विंग के बालों को बिगाड़ते हुए, क्योंकि वो मिडिल एज के पर्सन थे, जो वो डॉक्टर थे, वो विंग के बालों को बिगाड़ते हुए कहते हैं, और तुम देखने में इतने समझदार हो और तुम ऐसे बच्चों वाली हरकतें करके बैठे थे। और डॉक्टर जो विंग को भी कहते हैं, आगे से ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो उल्टा तुम उसे परेशान कर दिया करो, ऐसे स्ट्रेस नहीं लिया करते बच्चा। और वो जो फिर वहाँ से चले जाते हैं। जो वांग जी था उसे बुरा लगा था, भला उसके विंग के बालों को कोई कैसे ऐसी तरीके से बिगाड़ सकता है। वांग जी जल्दी से आगे आता है और वो जो विंग के बालों को सही करने लगता है। जो विंग था वो देखता है, क्या हुआ लानजान? जो वांग जी था वो कहता है, विंग तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपने आप को रिस्क करने दे सकते हो? हाँ, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो विंग था वो कहता है, लानजान तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो डॉक्टर थे, वो वैसे भी वो अंकल थे। जो वांग जी था वो कहता है, अंकल? जो विंग था वो कहता है, हाँ तो अंकल ही तो थे ना वो कोई जवान थे क्या? जो वांग जी था वो देखता है विंग को घूर के। जो विंग था वो हल्की सी स्माइल करता है और सब लोग जो खुश थे। ऐसे ही जो विंग को कुछ टाइम वहाँ रखा जाता है और फिर वांग जी जो विंग की केयर करता है, जो सैरन थी और मैडम लैन, वो सब विंग के पास से कोई हट ही नहीं रहा था, कह सकते हैं सब वो लोग वहीं खड़े थे। जो वी चांद से थे वो डॉक्टर से बात करते हैं कि उन्हें अपने बेटे को अपने घर लेकर जाना है। डॉक्टर भी कह देते हैं कि हाँ वो लेकर जा सकते हैं, पर बस वो केयर करें उस ओमेगा की, क्योंकि वो ओमेगा बहुत ज़्यादा वीक है। और वी चांद से जो सब डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पार करके आते हैं रूम में, और वो देखते हैं सब लोग विंग को घेरे खड़े हैं और विंग को बस कह रहे हैं विंग तुम ये खाओ। कोई विंग को फ्रूट खिला रहा है, कोई मतलब किसी के हाथ में अंगूर है, किसी के हाथ में ऑरेंज है, इस तरीके से। और सैरन और लैनी जो दोनों साइड विंग के बेड पर बैठी हुई है, मतलब विंग को बिठा दिया गया है, वैसे होता है ना बेड ऊपर करके जैसे बिठा देते हैं हॉस्पिटल वाले, वैसे। और विंग को बिठा दिया गया है और सैरन और जो लैनी है वो तो विंग के साइड में बैठी हैं, दोनों माएँ विंग को प्यार कर रही हैं भरपूर। और सब लोग जैसे हो गया वांग जी, लैंसी चैन और वेंचिंग, वो सब जो विंग को कभी कुछ खिलाए जा रहे हैं। और विंग जो कहते हैं, मुझे और नहीं खाना बस बस। और विंग का मुंह जो भरा हुआ है खाने से, मतलब फ्रूट्स से। जो वो थे वी चांद से, वो कहते हैं, विंग चलो बेटा अब हम घर चलते हैं। और जब विंग ये सुनता है वो थोड़ा रुक जाता है और वो देखता है अपने फादर को, और वो देखता है वांग जी की ओर। और विंग के मुंह में जो भी खाना मतलब फ्रूट थे, जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है, क्या हुआ? जो विंग था घर, जो वी चांद से थे वो जब ये सुनते हैं विंग के मुँह से, वो देखते हैं विंग को, कहते हैं, हाँ घर? क्यों, क्या हुआ, तुम्हें घर नहीं जाना? जो विंग था वो वांग जी को देख रहा था। जो वांग जी था वो कहते हैं, विंग घर चलो। जो विंग था वो देखता है और घर मैं, और विंग को लगता है कि कहीं वो दूर तो नहीं हो जाएंगे ना। जो विंग था वो कहता है, मुझे मुझे लानजान के साथ जाना है। जब सब ये सुनते हैं तो देखते हैं विंग को और वो शौक होते हैं। जो वी चांद से थे कहते हैं, विंग तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी होगी उसके बाद जाओगे तुम उसके साथ। जो विंग था वो देखता है लानजान को, कहते हैं, लानजान? जो लानजान था वो जो देखता है वी चांद से कहते हैं, डैड आप? जो वी चांद से थे, वांग जी तुम्हें पता है ना
जो वांग जी था वो कहता तो क्या हो गया, हमारी शादी तो वैसे भी आज ही थी, आप आ गए, वरना हमारी शादी हो जाती है अब तक। जब वी चांद से सुनते हैं वो देखते हैं वांग जी को घूर के, और जो सब थे वो देख रहे थे क्या यहाँ पर लड़ाई होने वाली है फिर से। पर जो वी चांद से थे वो थे, हाँ तो क्या हो गया, कुछ टाइम बाद शादी कर लेना, देख नहीं रहे मेरे बेटे की कैसी हालत है, ऐसी हालत में उसकी शादी नहीं कराने वाला मैं। जो वांग जी था वो कहते हाँ तो आप हमारे यहाँ ले चलिए ना। जो भी चांद से थे वो कहते, तुम्हारे यहाँ इतनी दूर। जो वांग जी था वो कहते, नहीं मेरा विला यहाँ पर भी है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है और वो उसे तो नहीं पता था वांग जी की असलियत के बारे में। जो वी चांद से थे कहते, हाँ तुमसे तो मैंने बात ही नहीं की, तुमसे भी तो बात करनी है मुझे। जो वांग जी था वो कहते, हाँ तो कर लीजिएगा आप, हमारे घर चलिए। और जो लैनी थी वो भी कहती है, हाँ चलिए हमारे घर, आप यहाँ पर चलिए, हम वहीं पर आराम से बात करेंगे। जो भी चांद से तो कहते, नहीं मेरा विला यहाँ से पास में है, तो आप वहाँ चलिए। और वैसे भी विंग की जब शादी होगी वो तभी उस घर में जाएगा, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। और इन सब में यही बहस हो रही थी। सब जो सैरन और वी चांद से थे वो कहते हमारे घर चलिए, वो कह रहे थे हमारे घर चलिए। लैन के रैन थे वो शांत थे, और जब वो देखते हैं कि तो बहस बढ़ती जा रही है, सर बड़े बड़े बच्चों की तरह लड़ रहे हैं विंग को लेकर जाने के लिए, और विंग तो बच्चा रोड दिख रहा है। जो कहता उसके फेस को देखने लगता। जो किरैन थे वो कहते हैं सब शांत हो जाइए, सब लोग जो शांत हो जाते हैं। जो किरैन थे वो देखते हैं, और वो मतलब वो थोड़े जोर से बोले थे। जो किरैन थे वो कहते हैं विंग अभी अपने घर जाएगा, वी मेंशन, और आप सभी को बात करनी है तो हम भी वहीं चलते हैं, सब साथ में बात कर लेंगे। जब किरैन की सब ये बात सुनते हैं तो सब लोगों को हाँ सही लगता है, वो कहते हैं हाँ ये तो सही है। और वो जो देखते हैं और फिर ये डिसाइड होता है। जो विंग था वो थोड़ा शांत था क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो उसे डर नहीं था। जो वीचान से थे वो फिर विंग से कहते हैं विंग चलो, और वो विंग को गोद में उठाने वाले थे। जो वांग जी था वो कहता है डैड मैं उठाता हूँ, और वो जो विंग को गोद में उठा लेता है। जो वीचान से थे वो देखते हैं कहते हैं ठीक है, और फिर विंग को बिठाया जाता है विंग की मदर वाली कार में। हाँ वीचान से आगे बैठे थे ड्राइवर के साथ, और विंग जो अपनी मदर के साथ बैठा था। वांग जी का मन तो था, पर क्या कर सकते हैं, सैरन ने जब कहा कि बेटा तुम विंग को मेरे पास बिठा दो, तो वांग जी मना भी नहीं कर पाया। और विंग तो बस वांग जी के फेस को देख रहा था, और बस विंग और वांग जी कह सकते हैं सब लोग जब पहुंच चुके थे वी मेंशन। सब लोग जो वी मेंशन में एंटर करते हैं, और वांग जी जो विंग को अपनी गोद में लेकर आ रहा था। जो सैरन थी वो कहती बेटा एक काम करो, तुम विंग को उसके रूम में लिटाओ। जो वांग जी था कहते ओके मॉम। और वांग जी जो विंग को सीढ़ी से ऊपर ले जाता है। जो वी चांद से थे वो सबको मतलब लिविंग हॉल में सब बैठते हैं, और वी चांद से जो सर्वेंट से कहते हैं कि वो जाकर कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ जूसेस वगैरह लेकर आए। तो सर्वेंट थे वो तो अपने काम में लग जाते हैं। जो सैरन थी वो भी जाती हैं और सब कुछ रेडी वगैरह करवाती हैं, क्योंकि अब उनकी जाहिर सी बात है रिश्तेदारी हो रही है, तो सब कुछ तो उन्हें देखना ही होगा। वीचान से जो लैनी से कहते हैं सॉरी मिसेज लैन, मैंने आपके ऊपर बंदूक रखी, मुझे माफ़ कर दीजिए इसलिए। और वो वेंचिंग की ओर देखते हुए कहते हैं बेटा तुम भी। जो सैरन थी मतलब वो सॉरी लैनी थी वो कहती है कोई बात नहीं भाई साहब, वैसे भी आप अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव थे, आपको अगर ऐसा लगा तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था। अगर हमारा बच्चा भी अगर इस तरह हो जाए तो हमें भी गलत लगेगा, बस आपका तरीका सही नहीं था, वो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कोई बात नहीं, जो बीत गया वो बीत गया। वैसे भी अब दोनों के बच्चों की शादी करानी है तो हम उस बारे में बात करते हैं। जो वीचान से थे वो कहते हैं हाँ, और उन्हें याद आता है कहते वैसे वांग जी हंगवन जी ने ये तो मुझे पता ही नहीं, मुझे वांग जी से बात करनी है, वांग जी आए नहीं। और वो देखते हैं एक सर्वेंट से कहते हैं एक काम करो वांग जी को बुला कर लाओ। जो सिचैन थे वो कहते हैं रहने दीजिए। जो वीचान से थे वो देखते हैं। जो मैडम लैन थी वो भी समझती हुई थी हाँ वैसे भी आप नहीं जानते वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था जब आप इनको वहाँ से लेकर आ गए थे। आपके जाने के 1-1.5 घंटे बाद ही वांग जी वहाँ पहुँच चुका था, और जब उसे पता चला तो वो जब से बहुत परेशान था। पर वो कैसे कैसे आया है, प्लीज़ आप बच्चों को थोड़ा टाइम एक साथ रहने दीजिए। और वैसे भी विंग की हालत भी ठीक नहीं है, उसे भी अभी सबसे ज़्यादा सपोर्ट वांग जी का ही चाहिए। जो सैरन थी वो भी समझती, वो भी कहती है हाँ आप उन्हें रहने दीजिए। जो भी चांस थे हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे वांग जी से बात करनी थी। जो सी चैन थे वो कहते आप मुझसे पूछ लीजिए, आपको जो भी पूछना है, वैसे भी हर काम में मेरा भाई और मैं साथ ही थे, आपको यही जानना है ना कि हांगवन जुन कैसे है वांग जी। जो भी चांस थे वो हाँ करते हैं। तो जिचैन बताते हैं कि एक्चुअली आप ये तो जानते हो हमारे इतने ज़्यादा खेत हैं। जो भी चांस थे वो हाँ करते हैं। जो सीचैन थे वो कहते हैं हम पहले कंपनीज वालों को अपने फ्रूट्स वगैरह और अपने सब्जी वगैरह सेल करते थे, या कुछ लोग यहाँ पर आते थे सिटी में और यहाँ पर आकर सेल करते थे, पर उस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता था और सही से कमाई भी नहीं मिलती थी। कह सकते हैं जो चीज़ यहाँ पर हमें बिल्कुल 100 रुपीज़ की मिलती है वो चीज़ हम 20 रुपये में बेचते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा दुगना तिगना नुकसान नहीं होता था। तो इसीलिए मेरे भाई ने का आइडिया था कि हम लोग खुद अपनी कंपनी बनाएं, और उसके बाद जैसा करना वैसा, जैसा सोचना वैसा करना। मेरा भाई जो यहीं से पढ़कर गया था सिटी से ही, उसके बाद वो गांव में जाकर सब कुछ उसने देखा और सब कुछ उसने और भी ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, सब कुछ और भी ज़्यादा अच्छे फल और सब्जियां हमारी उगने लगी। और वांग जी जिसने खुद ने एक कंपनी स्टार्ट की जो कि आप जानते ही हो, जो कि लैंड कॉर्पोरेशन है, आपने सुना है। जब सिचैन सुनते होते हाँ उसी का तो हंग वनचुन CEO है ना। जो सिचैन था कहते मेरा भाई उसी कंपनी का CEO है, और वो ज़्यादातर संभालता है काफ़ी कुछ, और वही जो सब कुछ वहाँ से लेकर आता है। पर हम सब को गांव में रहना पसंद है, तो इसलिए हम सब गांव में ही रहते थे। हमें सिटी की भीड़ भाड़ पसंद नहीं, हमें गाँव ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और सब कुछ हमारा खेत वगैरह वहीं पर है तो हम वहाँ पर भी देखभाल करते हैं।
पर वांग जी कभी कभी आ जाता है, जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वो आता है और सब कुछ संभालता है, वरना हमारे भरोसेमंद आदमी हैं जो हमारी कॉपरेशन को संभालते हैं। और हमारी कॉपरेशन पिछले साल ही टॉप 5 में आई थी और हो सकता है इस साल टॉप 3 में भी आ जाए। जो भी जानते थे वो कहते हैं मैंने सुना है, वैसे भी ये नाम बहुत जल्दी उभरा है, मैं नहीं जानता था। मेरी भी इच्छा थी हांग मंजन से मिलने की, पर मैं कभी मिल नहीं पाया। मैं उनके साथ भी बिज़नेस करना चाहता था। जो सिचैन थे वो हाँ करते हैं, और वो ऐसे ही फिर थोड़ी बिज़नेस वगैरह की बातें करते हैं। जो वांगजी मतलब वांगजी कंपनी में जैसे फ्रूट्स हो, जो फ्रूट्स के जूस वगैरह होते हैं काफ़ी हेल्दी वगैरह, वो सब बनाए जाते हैं। सब्जी को अलग अलग जगह भेजा जाता है, बाहर देश में भी वांगजी का जो सप्लाई है मतलब वो सब जाता है। वांगजी सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह बाहर देश में भी सप्लाई करता है। तो वांगजी का जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वांगजी का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब नीचे तो सब लोग बस बातें कर रहे थे एक दूसरे से, और हमें दिखाया जाता है अब विंग के रूम का सीन। वांगजी जो विंग को गोद में लेकर आया था, और वांगजी जो विंग को देखता है, विंग के जब रूम में आता है तो विंग का रूम जो ऐसे का ऐसे ही था, क्योंकि ऐसे ही कोई नहीं आ सकता विंग के रूम में। सेरेन खुद स्पेशल मतलब जब परमिशन दे तभी विंग का रूम साफ़ किया जा सकता था। तो वांगजी जो देखता है और उसे बुरा लगता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा खून था। वांगजी को अफसोस होता है विंग का इतना खून कैसे वेस्ट हो गया। मतलब जाहिर सी बात है विंग ने ये सब कर लिया, और वांगजी जैसे थोड़ा गुस्सा आता है विंग पर कि विंग को क्या ज़रूरत थी अपने हाथ काटने की। और वांगजी जो लेकर जाता है विंग को, पहले लेटाता है बेड पर। जो विंग था वो देख रहा था वांगजी क्यों रुका है। जो विंग था क्या हुआ लानसान। जो वांगजी था वो देखता है विंग को गुस्से में। जो विंग था वो समझ नहीं पाता कि अब वांगजी को किस बात का गुस्सा। जो वांगजी था वो कुछ नहीं कहता, और वांगजी विंग को अच्छे से लिटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर करता है। जो विंग था वो देख रहा था लानसान जो उठने वाला था, पर विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। लानसान क्या हुआ, बात तो करो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। जो लानसान था वो देखता है विंग को गुस्से में, और वो जो विंग के फेस को पकड़ता है विंग के जबड़े से और अपने एक हाथ से, और कहता है अच्छा बात करूँ मैं तुमसे, तुमने जो हरकत की है। जो विंग तो पर तुम तो नाराज़ नहीं थे ना। हाँ नहीं था, पर देखो वहाँ तुम्हारा कितना खून पड़ा है, मैं कैसे नाराज़ ना हूँ। हाँ तुम एक तो तुम इतने से, और ऊपर से सारा खून तुम निकाल के बैठे हो। हाँ अगर मैं कुछ टाइम लेट हो जाता तो क्या होता तुम्हारा। जो विंग था वो देखता है अपनी आंसू भरी आँख से, कहते तुम मुझे फिर से डांट रहे हो, तुम देख नहीं रहे मेरी हालत कैसी है और तुम ऐसा कर रहे हो लानसान। जो लानसान था वो देखता है विंग को, और वो कहता है विंग। और वांगजी जो थोड़ा शांत होता है कहता है मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम जानते हो मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने तुम्हें खो दिया। मैं कितना डर चुका था तुम्हें ऐसी हालत में देखकर, तुम समझ भी सकते हो। इमेजिन करो अगर वो हालत तुम्हारी जगह मेरी होती तो मैं इस तरीके से नीचे पड़ा होता और मेरे इस शरीर से मेरा सारा खून निकला होता, मैं मर चुका था। तो जब वांगजी ये सुनता है तो मतलब विंग ये सुनता है वांगजी के फेस पर जो एक थप्पड़ मार देता है, कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हाँ तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। जो वांगजी था कहता है अच्छा तुम्हें अब गुस्सा आया, और वांगजी के फेस पर विंग ने थप्पड़ तो मारा था पर इतनी जोर से नहीं। हाँ तो गुस्सा नहीं आएगा, तुम ऐसे फालतू की बातें करोगे तो। जो वांगजी था कहते अच्छा मतलब मेरी बातों पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम्हारी हरकतों पर, हाँ मैं क्या करूँ बताओ। और वांगजी तो देख रहा था विंग को घूर के। जो विंग था वो कहता है सॉरी मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना, माफ़ कर दो। जो वांगजी था वो कहता है ठीक हो जाओ तुम एक बार, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। जो विंग था वो देखता है वांगजी को, कहता है लानसान। जो लानसान था वो पीछे हो जाता है विंग से, मतलब वो अपना फेस विंग के फेस के करीब लेकर आ चुका था, पर वांगजी बैठा रहता है विंग के पास पर पीछे हो जाता है। जो विंग था वो लानसान, और विंग जो वांगजी का हाथ पकड़ता है। जो वांगजी था होता है विंग शांत रहो, आराम से लेटे रहो, आराम करो तुम। जो विंग था बोलते लानसान बात करो ना, कितना टाइम हो चुका है तुमने मुझसे कोई बात भी नहीं की। जो लानसान था वो देखता है विंग को, कहता है अच्छा तुम्हें मुझसे बात करनी थी। जो विंग था वो कहता है हाँ तो नहीं मुझे बात करनी थी तुमसे। अच्छा तो ऐसी हरकत करके तुम मुझसे बात कर सकते थे। लानसान तुम क्यों नाराज़ हो, माफ़ कर दो ना, मैं आगे से नहीं करूँगा ऐसा सच्ची। जो लानसान था वो देख रहा था विंग को, कहता है विंग आराम से लेटो और आराम करो मैं जा रहा हूँ। और वांगजी जो उठने वाला था, पर विंग जो बैठ जाता है और वांगजी का हाथ कस पकड़ लेता है, नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, इतनी इतनी मुश्किल से तुम मिले हो और तुम जाने की बातें कर रहे हो। जो लानसान था वो देख रहा था विंग को, और लानसान जो खुश था विंग के ठीक होने से, पर उसे बहुत थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था विंग पर, और वो विंग को गुस्सा करना नहीं चाहता था क्योंकि वांगजी को बार बार वही सब याद आ रहा था कि विंग कैसे पड़ा था बिल्कुल बेजान। जो विंग था वो वांगजी के हाथ को हक कर लेता है और कहता है लानसान मेरी बात तो सुनो, तुम जानते हो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो सब हो गया। जो लानसान था वो देखता है विंग के फेस की ओर, और विंग बैठा हुआ था, उसने लानसान के हैंड को हक किया हुआ था, और लानसान खड़ा था। जो लानसान था वो विंग को देखते हुए कहता है अच्छा ऐसे ही हो गया, हाँ ऐसे किसी और के साथ ना हो जाए, तुम्हारे साथ ही होना था। जो विंग था वो पाउट करता है, कहता है सॉरी ना, वो तुम जानते हो डैडी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें हर्ट करेंगे, मुझे मुझे शादी करनी पड़ेगी, तुम क्या चाहते थे मैं उससे शादी कर लेता। हाँ जब लानसान था वो विंग के फेस को पकड़ते हुए कहता है, बहुत लाइटली पकड़ता है पर विंग के दोनों चिक्स को अपने फेस हैंड से पकड़ते हुए कहता है अच्छा तो मतलब अगर तुम्हारे डैड ये कहते कि तुम्हारी शादी किसी और से कर दूंगा तो क्या कर दी थी। हाँ तो मेरा इंतजार तो करते, तुम्हें मुझ पर कोई भरोसा नहीं था, तुम्हें नहीं लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें ये लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला था, तुम्हें पहले ही बताया था ना मैंने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। जब विंग तो हाँ बताया था, पर मैं नहीं चाहता था ना डैडा तुम्हें कुछ कर दे, तुम्हें कुछ हो जाता तो। मुझे कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे डैडा, तुम जानते भी हो ना मैं कौन हूँ। हाँ जानता हूँ ना, लानसान हो तुम, और कौन हो।
जो लानजान था वो कहता है विंग, और लानजान जो विंग के पास बैठता है और विंग डायरेक्टली लानजान को हक कर लेता है और कहता है तुमने मुझे हक भी नहीं किया, पहले तुम मुझे हक कर देते, अभी तुमने मुझे हक भी नहीं किया, बहुत गंदे हो चुके हो तुम। जो लानजान था वो विंग को हक बैक करता है और विंग को अपनी लैप में बिठा लेता है और कहता है अच्छा तो मैं गंदा हो चुका हूँ? हाँ तो नहीं, तुमने मुझे हक भी नहीं किया। हाँ तो तुम कर लो, तुमने भी तो नहीं किया। जो विंग था वो देखता है, पर तुम करते थे ना हमेशा। अच्छा तो मतलब हमेशा मैं ही हक करूँ, और तुम? जो विंग था वो कहता हाँ तो मैंने अभी तो किया। जो लानजान था हाँ हाँ विंग, आगे से ऐसा मत करना प्लीज़। जो विंग था तो नहीं करूँगा, मैं कोई पागल थोड़ा ना हूँ। हाँ जानता हूँ मैं कितने बड़े पागल हो तुम, सब पता है मुझे, बार बार मरने की कोशिश करते रहते हो। जो विंग था वो लानजान के नेक में फेस छुपाते हुए कहता है लानजान तुम जानते हो ना मैं नहीं करना चाहता था, पर मैं कैसे जिताए थे तुम्हें पता है? जब फादर यहाँ लेकर आए मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं कोई मरना थोड़ा ना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था लानजान। तुम जानते हो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये कोई कहने की बात नहीं है, मैं दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। पर जब डैड मुझे यहाँ लेकर आए और मुझे कहा कि वो मेरी शादी किसी और से करा देंगे, और मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, पर उन्होंने कहा अगर अगर मैंने तुम्हारे पास जाने की ज़िद की या तुम्हारे साथ रहने की तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे, और तुम्हारी फैमिली को भी। मैं कैसे ये सह सकता था, जिस फैमिली ने मुझे इतना प्यार दिया हो, जिस फैमिली ने मुझे ज़िंदगी सिखाई हो, मेरी वजह से उसे कुछ हो जाए, मैं कैसे सह सकता था? लानजान तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे साथ ये सिचुएशन होती तुम क्या करते? हाँ मैं कुछ भी करता, पर मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करता। और तुम्हें क्या लगता है मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था? चल विंग था होता है हाँ तुम कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकता। मैं तो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। मैं तुम्हें कैसे करता? मैं मैं फैमिली को कैसे करता? तुम नहीं जानते मेरे फादर ने कितने लोगों को मारा है, मैं नहीं जानता किसके साथ क्या किया है। और जो शख्स मेरे करीब आया ना, कभी मैं उसे दोबारा नहीं देख पाया, और मैं नहीं चाहता तो तुम्हारा ही हाल हो, इसलिए मुझे लगा सब खत्म हो गया, मैं किसी और का हूँ इससे पहले मैं ख़त्म ना हो जाऊँ। तो लानजान तो कहता है विंग, और लानजान जब विंग को टाइटली हक करता है, उसकी कमर में जो ग्रिप थोड़ी टाइट करता है, जब विंग तो लानजान पेन हो रहा है, तुम इतना टाइट तो हक मत करो। सो लानजान तो होता है विंग, अब मतलब लानजान अपनी ग्रिप थोड़ी लूज़ करता है, और वो देख रहा था विंग को, विंग के फेस को। विंग जो लानजान के बिल्कुल नेक के साइड से मतलब उसको अपना फेस चिपकाया हुआ था बिल्कुल लानजान के पास। जो विंग था फिर आके कहता है तुम जानते हो डैड ने कहा वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे, मैं कैसे सहता? कोई और मेरे साथ शादी करे, कोई और मुझे टच करे, मैं कैसे? और लानजान नेक्स्ट मोमेंट ही विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख चुका था, वो नहीं सुन सकता विंग से ये सब, विंग के मुंह से ये सब बातें। और विंग जब फील करता है, विंग जिसे सुकून सा मिलता है, उसे जैसे अच्छा लगता है, जैसे ये वही लानजान है, हाँ वही। और लानजान जब विंग के लिप्स को ब्रूटली किस कर रहा था, विंग को हल्का पेन तो हो रहा था, पर उससे ज़्यादा विंग को खुशी हो रही थी। और विंग भी जो लानजान के किस का रिस्पॉन्स करता है, स्लोली से ही पर हाँ विंग करता है। और लानजान जब विंग को इतनी डीप किस कर रहा था, इतनी ज़्यादा कि विंग को जब सांस भी नहीं आती, लानजान फिर भी विंग को नहीं छोड़ता। विंग जो झटपटा रहा था लानजान के शोल्डर पर हिट कर रहा था, और लानजान के मारने वाला था बिल्कुल भी नहीं। विंग जो बिल्कुल अपनी आईज क्लोज कर लेता है। लानजान को जब फील होता है कि विंग जैसे होश में नहीं है, तो लानजान जब हटता है और वो देखता है विंग को, विंग जब बेहोश हो चुका था, तो लानजान था विंग विंग, और लानजान जो घबरा जाता है कहते विंग विंग, और पर विंग होश में कहाँ रहा था। तो लानजान था वो देखता है साइड में पानी था, लानजान जल्दी से पानी लेता है अपने हाथ में और विंग के फेस पर छींटे मारता है। जब विंग था वो धीरे से अपने आइज ओपन करता है और देखता है लानजान को, और विंग जो गहरी गहरी सांसें लेता है। जो लानजान था वो कहता है विंग ठीक हो तुम? और लानजान जब विंग के फेस को पकड़ता है, लानजान विंग जब अपना हाथ उठाता है और विंग के मतलब लानजान के शोल्डर पर हिट करते होता है, तुम बीस्ट हो। बोला ऐसे कौन किस करता है, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। और लानजान जब सुनता है वो हल्की सी स्माइल करता है, और वो विंग के चिक्स को पिंच करते हुए कहता है अच्छा, और जो ऐसी बातें कर रहा था तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे सांस आ रही थी? जब विंग तो मैं तो बता रहा था ना, हाँ तो ऐसा कुछ मत बोलो जो मैं सुन ना सकूँ। आई बात समझ में? तुम्हारा नाम किसी और अल्फा से जुड़ते हुए नहीं देख सकता मैं, और तुम अपने मुँह से सुना रहे हो। तो विंग तो हाँ तो हुआ थोड़ा ना था, मुझे लगा था तो बस इसलिए मैंने जो समझ आया कर लिया। तो लानजान तो हाँ दिख रहा है, पर आगे से ऐसा कुछ मत करना, और तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी और किसी से नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे घर के पास आ भी सके, आई समझ? जो विंग था वो स्माइल करते हुए सच में? जो लानजान था वो देखता है विंग को और कहता है अच्छा तो तुम्हें अभी भी शक है? हाँ बताऊँ तुम्हें अभी? जो विंग था वो थोड़ा स्माइल करते हुए वांग जी को देख रहा था, और वांग जी जो फिर विंग को गुदगुदी देने लगता है। जो विंग था वो तो लानजान नहीं 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 मुझे नहीं जाना, लानजान लानजान। और जो लानजान था वो फिर विंग को ऐसे ही हक करता है और कहता है सच में विंग मैं डर चुका था, आगे से प्लीज़ ऐसा मत करना। जो विंग था तो नहीं करूँगा ना, कितनी बार कहूँ नहीं करूँगा। जो लानजान था और लानजान जो विंग को बेड पर लेकर हक्के हुए बैठा ही था, लानजान जो पीछे को लेट जाता है बेड पर। जो विंग था वो थोड़ा घबराता है, पर लानजान जब लेट जाता है, लानजान जब विंग को और भी अच्छे से हक करता है और बिल्कुल अपने आगोश में भर लेता है। जो विंग था वो भी लानजान को बैक हक करता है, और लानजान और विंग जो बिल्कुल फेस टू फेस थे, एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। जो विंग था वो कुछ देर बाद कहता है लानजान। जो लानजान था वो कहता है
और लानजान जो विंग के सर को सहला रहा था और विंग की पीठ को भी रब कर रहा था। जो विंग था वो कहता है वैसे हमारी शादी होगी तो ना। जो लानजान था हाँ हाँ बिल्कुल होगी, तुम्हें क्यों लगता है नहीं होगी, क्या तुम्हें नहीं करनी। जो विंग था नहीं ऐसा नहीं है, मुझे करनी है, पर कब होगी हमारी शादी। जो लानजान था तुम कब चाहते हो। जो विंग था वो थोड़ा सैड रहते हुए कहता है आज हमारी शादी थी पर वो तो हुई नहीं। जो लानजान था अभी करनी है तुम्हें। जो विंग था वो देखता है लानजान को और विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। जो लानजान था वो विंग को थोड़ी नोटियाई से देख रहा था। जो विंग था नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी कैसे कर सकता हूँ, देख रहे हो ना मेरी चोट लगी है। हाँ वो जो तुमने खुद ने मारी है। जो विंग था लानजान। जो लानजान होता अच्छा बताओ कब करनी है शादी, जिस दिन तुम कहोगे उस दिन करेंगे। जो विंग था 2 दिन बाद। जो लानजान था 2 दिन बाद पक्का ठीक है उसी दिन करेंगे। जो विंग था वो कहते सच में। जो लानजान था कहते 2 दिन बाद करेंगे क्योंकि मेरा ओमेगा चाहता है 2 दिन बाद हो तो इसीलिए 2 दिन बाद होगी। जो विंग था वो स्माइल करता है और वो लानजान के चिक्स पर किस करता होता है लानजान तुम बेस्ट हो। जो लानजान था वो स्माइल करता कहता विंग तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने अल्फा के चिक्स पर छोड़कर अपने अल्फा के लिप्स पर किस करना चाहिए। जो विंग था वो ब्लश करता है और वो लानजान की पीठ में ही हल्का सा हिट करते होते लानजान बेशरम। जो लानजान था वो विंग को हक करते होते हाँ बेशरम हुए और बहुत सारा। और लानजान भी जो विंग को ऐसे ही हक्की हुए रहता है। और कुछ टाइम बाद जो नीचे से बुलावा आ ही जाता है उन दोनों के लिए। जो लानजान था वो देखता है विंग को, मतलब सर्वेंट आया था कि नीचे उन्हें बुलाया जा रहा है। जो लानजान था कहते विंग चल रहे हो नीचे। जो विंग तो हाँ तो मैं क्या करूँगा अकेला, मुझे भी जाना है। और विंग जो अपने हाथ दोनों फैला देता है। जो लानजान था वो स्माइल करता है और लानजान जो विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है और फिर लानजान जो नीचे लेकर आता है विंग को। सब लोग जैसे नजर जाती है सीढ़ियों पर तो सब लोग देखते हैं कहते विंग को तुम यहाँ ले आए। जो लानजान था हाँ वो अकेला रुकना नहीं चाहता था तो इसीलिए। जो वी चांसे थे वो देखते हैं, वो कहते हैं एक काम करो तुम इसे रूम में ले जाओ, हम तुम्हारा खाना वहीं भिजवा देंगे। जब लानजान ये सुनता है वो देखता है क्योंकि वांग जी को खाने के लिए बुलाया गया था नीचे। जो लानजान होते ओके और लानजान जो विंग को फिर से वापस ले जाता है, वो तो सीढ़ियों पर ही था वो वापस मुड़ जाता है। और फिर जो सर्वेंट थे वो लानजान के और विंग के लिए खाना उसके रूम में भिजवाया जाता है। विंग के लिए जो बिल्कुल सादा सिंपल खाना था और लानजान के लिए नॉर्मल खाना था जो थोड़ा तीखा भी था क्योंकि लैन फैमिली में सब लोग ठीक ठाक खाना खाते थे, ज़्यादा तीखा तो नहीं पर हाँ काफ़ी हद तक खा लिया करते थे वो। जो विंग था वो देखता है और वो मुँह बनाता है। जो लानजान था वो विंग की ओर करता है स्पून से खाना। जो विंग था वो अपना मुँह दूसरी ओर करता है मुझे ये नहीं खाना। जो लानजान था विंग। जो विंग था वो कहता है लानजान मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है। और विंग जो लानजान वाले खाने की ओर इशारा करता है। जो लानजान था विंग तुम्हें यही खाना होगा, तुम बीमार हो। जो विंग था वो देखता है अपने हाथ को और वो फिर लानजान को देखता है। विंग बेड पर बैठा हुआ था और विंग के पूरे लेग्स जो ब्लैंकेट से कवर थे और लानजान विंग के सामने था। और विंग के सामने मतलब बिल्कुल लानजान और विंग के बीच में एक टेबल छोटा सा रखा गया था जिस पर वो खाना था। जो विंग था पर मुझे ये नहीं खाना, इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं होता लानजान, ये बिल्कुल बेकार है। जो लानजान था विंग ऐसा नहीं है इसमें टेस्ट होता है। और लानजान जो उस स्पून को अपने माथ में लेता है उसे खाता कहते सच में टेस्टी है ये तो। जो विंग था टेस्टी है। जो लानजान था हाँ टेस्टी है। जो विंग था नहीं झूठ बोल रहे हो तुम तो अपना वो खाना खाओगे, मुझे ये खिला दोगे, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। जो लानजान था ठीक है मैं भी ये खा लूँगा। जब विंग ये सुनता है अपनी बड़ी बड़ी आइस करते होते तुम ये खाओगे। जो लानजान था वो विंग के चिक्स को पिंच करता होता हाँ बिल्कुल मैं भी यही खाऊंगा और तुम्हारे साथ खाऊंगा, कैसा रहा अब खाओगे ना तुम। जो विंग था वो तुम कैसे खाओगे लानजान, ये अच्छा नहीं लगता। जो लानजान था विंग अच्छा लगेगा। और लानजान जो फिर से स्पून भरता है और कहते हैं खा करो चलो आ करो। जो विंग था पर जो लानजान था विंग और लानजान जो विंग के ज़बरदस्ती खिलाई देता है एक स्पून। जो लानजान था कहते देखो लग रहा है ना टेस्टी। जो विंग था कहाँ टेस्टी है। जो लानजान था फिर खुद खाता कहता विंग टेस्टी है, तुम देखो तो कितना टेस्टी है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ नमक मिर्च थोड़ा कम है पर फिर भी काफ़ी टेस्टी है, तुम फील तो करो। और लानजान जो ऐसे विंग को रमा रमा कर पूरा खाना खिला देता है और लानजान भी विंग के साथ करता है। जो सादा खाना था वो तो सारा खत्म हो चुका था क्योंकि लानजान विंग ने मिलकर खाया था। जो विंग था वो देखता है कहता ये तो खत्म हो गया। जो लानजान था कहता और चाहिए तुम्हें। जो विंग तो नहीं मेरा टमी फुल हो गया, तुम्हें भी तो भूख लगी है ना। जो लानजान था विंग तुम्हारे साथ ही मैंने खाना खाया है। और लानजान जो विंग की नोज को पिंच करता है और कहता है टमी फुल है मेरा भी। और लानजान जो फिर उसे एक साइड रखता है और फिर वो जाता है सर्वेंट को आवाज़ दे देता है। जो सर्वेंट थे वो आते हैं, लानजान जो फिर वो ट्रे दे देता है और कहता है कि इस खाने को टच भी नहीं किया तो ये बिल्कुल ठीक है। जो सर्वेंट थी वहाँ कर देती है और फिर ले जाती है। और लानजान जो फिर विंग के बगल में ही आकर बैठ जाता है। विंग जो लानजान के चेस्ट पर अपना फेस रख देता है और लानजान को हक कर लेता है। लानजान भी विंग को हक करता है। अब दोनों जो बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठे हुए थे और बस एक दूसरे की बाहों में थे। और विंग जो बस लानजान से ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें कर रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आया, वो क्या कर रहा था। और लानजान जो उसे सब बताता है कि वो हांगमन जुन है और कैसे उसकी एक कंपनी है और वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आया था पहले भी जब विंग उसके साथ चला गया था और अभी वो विंग के साथ है और उसके फादर उसकी शादी के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे। उसे इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, वो भी काफ़ी अमीर है। विंग जो चाहे लानजान उसे ला कर दे सकता है।
क्योंकि विंग को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके डैड ने हाँ कैसे कह दी शादी के लिए। तो लानजान ने उसे सब बता दिया था अपने बारे में कि वो कोई गरीब इंसान नहीं है, और वैसे भी अगर गांव में अगर वो कंपनी भी ना होती तो भी वो गरीब नहीं था, काफ़ी अमीर है वो। और वैसे भी हमारे पास इतनी ज़मीन है ना कि हम अगर सिटी में भी आकर रहे हैं बिना किसी कंपनी के तो भी हम बहुत ज़्यादा अमीर है। जो विंग था वो जो कहता हाँ मैंने देखे हैं, वैसे मुझे फ्रूट्स की याद आ रही है, मुझे उन ऑरेंजेस की याद आ रही है जो तुम खेत पर से लाते थे। जो लानजान था खाने हैं तुम्हें। जो विंग था वो पर यहाँ कहाँ मिलेंगे। जो लानजान था वो कहते यहाँ भी मिल जाएंगे, तुम्हें बताया ना मैंने यहीं पर कंपनी है, तो यहाँ पर है बहुत सारा स्टॉक। जो विंग था वो तो सच में जो लानजान था वो हाँ करता है, और फिर वो कहता है कि बताओ क्या क्या लेना है तुम्हें। जो विंग था वो 2-3 फ्रूट्स के नाम बताता है, और लानजान जो अपने उससे असिस्टेंट से कह देता है कि वो ये सब लेकर आए। और जो असिस्टेंट था वो तो शौक था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हंगवांजन ने यहाँ पर कुछ मंगाया था, और वो भी वी मेंशन में। और कौन नहीं जानता वी मेंशन को, सब जानते हैं। तो उसे असिस्टेंट भी जो पैक वगैरह करता है और वो खुद लेकर आता है, क्योंकि हंगवांजन ने कहा था कि उसे खुद को लाना है। और ऐसे थोड़ा टाइम बीता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, और लानजान जो अपने हाथों से विंग को छील कर खिला रहा था। और लानजान को तो विंग दूर जाने ही नहीं दे रहा था, बस लानजान विंग के साथ ही था। मतलब अगर विंग बाहर भी गया तो लानजान बाहर भी गया तो विंग जो ये कह रहा था लानजान जल्दी आओ ना, कहाँ हो लानजान। और लानजान जो बस विंग के साथ ही था। ऐसे ही शाम का टाइम हो जाता है, नाइट होने वाली थी, रात के लगभग 8:30 बज चुके थे, अभी डिनर टाइम था। जो लानजान था उसने विंग को रूम में ही डिनर कराया था, सब लोगों ने नीचे किया था, लानजान और विंग ने साथ में अपने रूम में गया था। और अभी भी वो दोनों साथ में बैठे थे। जो वीचान से और सैरन वो आते हैं डोर ओपन करके, मतलब डोर खुला ही था, वो नॉक करते हैं फिर ओपन करते हैं फिर अंदर आते हैं। तो वो देखते हैं लानजान और विंग जो बैठे हैं साथ में। जो विंग था वो जब देखता है वो लानजान को थोड़ा और टाइटली मतलब उसका हाथ पकड़ लेता है। जो सैरन और वीचान थे वो स्माइल करते हुए थे, विंग बेटा कैसे हो तुम। जो विंग था मैं ठीक हूँ डैड। जो वीचान से कहते हैं और सैरन जो विंग को देखते हुए कहते बेटा तुम भी थक गए होंगे ना, जाओ तुम भी रेस्ट कर लो। जो लानजान था वो कहता है जी मॉम, और लानजान जो उठने की कोशिश करता है पर विंग तो छोड़ता ही नहीं। जो लानजान था वो कहते विंग। जो विंग था लानजान तुम यहाँ नहीं रुक सकते क्या। जब वीचान से और सैरन ये सुनते हैं वो कहते हैं, सैरन कहती है विंग अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई बेटा। जो विंग था वो देखता है अपनी मॉम को, कहता पर मॉम मुझे लानजान के साथ ही रुकना है। जब सैरन और वीचान से ये सुनते हैं वो देखते हैं एक दूसरे को और कहते हैं विंग क्या हुआ तुम्हें। वो कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर है। जो विंग था वो देखता है अपने मॉमलेट को और वांग जी को, कहते लानजान प्लीज़ ना। जो लानजान था वो विंग के सर को सहलाते कहते विंग। जो विंग था वो कहता है पाउट करते हुए तो तुम चले जाओगे। जो लानजान था मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। जो वीचान से और सैरन थे वो कहते हैं विंग हमें तुमसे बात करनी है कुछ। जब विंग ये सुनता है वो घबराते मैं मुझे नहीं करनी आपसे वो। जो लानजान था विंग। जो विंग था वो देखता है वो कहता है लानजान। जो लानजान था बात कर लो। जो विंग था वो कहता है पर बात कर लो तुम, फिर मैं यहीं हूँ ओके, मैं बाहर ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ सही ना लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। जो विंग तो ठीक है। और लानजान जो फिर बाहर चला जाता है रूम के। और जो विंग था वो बैठ जाता है। जो वीचान से थी वो विंग मतलब सैरन जो थी वो विंग के बगल में आकर बैठती है, पर विंग थोड़ा दूर होता है और वो देखता है अपनी माँ को। और जो वीचान से थे वो आते हैं विंग के साइड में, मतलब जो सैरन थी वो विंग के बिल्कुल बगल में थी, और सैरन के सामने जो वीचान से आकर बैठे थे विंग के पैरों के साइड। और वो देखते हैं विंग को और कहते हैं बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हारी शादी वांग जी से नहीं करेंगे। जो विंग था वो देखता है, और विंग सच में विंग को नहीं लग रहा था कि सब सच कह सकते। विंग को बिल्कुल सपने जैसे लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर लानदान उससे दूर जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि उसके मदर फादर फिर से उसे बंद कर दे और फिर से लानदान को उससे दूर कर दे। विंग जैसे यकीन नहीं कर पा रहा था, जैसे बचपन से विंग को कुछ पसंद आया है, ऐसा नहीं उसे मिला नहीं, उसकी पसंद की चीज़ें भी मिले, बहुत सी चीज़ें जो उसे पसंद आई हैं उससे दूर कर दी गई हैं। किसी को फ्रेंड नहीं बनाने दिया, किसी को करीब नहीं आने दिया, किसी चीज़ के लिए उसे इजाज़त नहीं मिली, हमेशा उसे कैद की तरह फील हुआ है। तो विंग को तो ऐसा लगेगा ही, अचानक से उसकी झोलियों में बस हर पूरी दुनिया की अगर खुशियाँ डाल दी जाए तो विंग को तो लगेगा ही सपना सा। विंग को इसीलिए सपना लग रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। और वीचान से जो शायद समझ पा रहे थे अपने बच्चे की सिचुएशन को, क्योंकि जैसे वांग जी ने उन्हें या मतलब लैनी ने बताया था कि किस तरीके से विंग फील करता था, तो उन्हें सच में दुख हो रहा था कि उन्हें हाँ प्यार करते थे वो, और उन्हें विंग का ध्यान भी रखना चाहिए था, पर वो विंग का ध्यान रखते रखते विंग को ही हर्ट कर बैठे, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। जो सैरन थी वो विंग के सर पर सहलाते रहते बेटा हम तुम्हारी शादी उसी से करेंगे, तुम फिक्र मत करो। जो वीचान से थे वो भी कहते हैं हाँ, और वैसे भी लानजान तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, मैं जानता हूँ। जो विंग था आप सच कह रहे हो ना। जो वीचान से थे कहते हैं हाँ विंग हम सच कह रहे हैं, और वैसे भी हम तुम्हारे मदर फादर हैं, तुम्हारे लिए हमने कभी गलत नहीं किया। और तुम जो सोचते हो हमें तो पता ही नहीं था तुम ऐसा सोचते हो। तुम हमसे बात करते विंग तो हम तुम्हें सब एक्सप्लेन करते। जो विंग था वो देख रहा था, कहते मैं। जो वीचान से थे वो कहते हैं हाँ हमें बताया मैडम लैन ने कि तुम किस तरीके से गलत सोचते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास अगर कोई दोस्त आता है बन करने के लिए तो हम उससे दूर कर देते हैं। जब विंग ये सुनता है वो देखता है अपने फादर को और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जो सरेन थी वो कहती विंग, और वो विंग का हाथ पकड़ते अपने हाथ में लेती है, और वो जो विंग के शोल्डर पर पैट करती हुई कहती है विंग तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तुम्हें कहनी चाहिए थी ना बेटा। जो विंग था वो देखता है अपनी मॉम को और कहता है मॉम पर ये सच तो है ना, आप हमेशा तो ऐसा करते हो, क्या एक फ्रेंड ऐसा है, या कोई भी बता दीजिए क्या कोई फ्रेंड है मेरा, क्यों नहीं है मॉम।
मुझे भी फ्रेंड बनाना था। और विंग के मन में जो सैडनेस थी कि हाँ उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। जो भी चांस थे वो कहते विंग, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास जब आते थे लोग फ्रेंडशिप करने, वो सही इंटेंशन से आते थे? और भी चांस जो बताना शुरू करते हैं, मैं चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ विंग, और तुम मेरे इकलौते बेटे, वो भी ओमेगा सन। तो तुम खुद सोचो तुम्हारे पास कितने लोग कितने बुरे ख्याल से आते होंगे। बचपन में जब तुम जाते थे, मेरे दुश्मनों को, जो मेरे राइवल्स थे, उन्हें पता था तुम्हारे ऊपर बस हमेशा खतरा मंडराता रहता था। तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी में अभी तक तुम्हारे ऊपर कितने हमले हुए मैं गिनकर भी नहीं बता सकता। कई बार तुम्हें मारने के लिए, कई बार तुम्हें किडनैप करने के लिए, मुझसे मुझसे कई बार प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में साइन करता हूँ, और वो सब अपने करवा ले, अपने नाम करवा ले उन प्रोजेक्ट्स को। इसलिए मुझे मुझे झुकाने के लिए तुम्हारे इस्तेमाल करना चाहते थे। तुम्हारे स्कूल में तुम्हें याद है तो एक बॉय आया था जो तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था। वो बॉय तुम्हारे पास आया था, पर जानते हो वो क्यों आया था? ताकि वो तुम्हें दोस्त बनाए और फिर तुम्हें किसी बहाने से ले जाए उसके फादर, जो मेरे राइवल थे। और मैं पता चल चुका था, क्योंकि मैं तुम्हारे पास कोई भी आए तो मैं खबर रखता था। और जब मुझे पता चला तो मैंने उस बच्चे को स्कूल से निकलवा दिया। उस स्कूल में इतना डोनेट करा कि उस बच्चे को वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि उसका फादर भले ही मेरा राइवल था पर मेरे जितना अमीर नहीं था। जो विंग था, जब वो सुनता है उसे शौक लगता होता है, क्या आप हाँ, मैं उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ जो बचपन में तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए आया था। और तुम्हें याद है तुम जब कॉलेज में गए थे, तुम्हें किसी लड़के ने प्रपोज किया था। जब विंग सुनता है वो थोड़ा शौक होता है, हाँ। जब भी जानते थे वो कहते हैं हाँ, वो कोई तुमसे प्यार नहीं करता था बेटा, वो बस तुम्हारी खूबसूरती के पीछे पागल था। तुम्हारे ऊपर उसकी गलत नज़र थी। मैंने उसके बारे में पता लगाया था, उसने कई ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद की थी, इसीलिए मैंने उस कॉलेज से निकलवा दिया। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें सबसे बचा कर रखना चाहता हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? बताओ विंग। जब विंग था वो कहते नहीं डैड, मैंने मुझे नहीं पता था, पर आपने उसे उसे तो बहुत ज़्यादा मारा था ना। जो भी चांस थे वो कहते किसे? जो विंग था वो कहते मुझे चोट लगी थी जिससे। जो भी चांस थे वो कहते विंग, उसे मैंने नहीं मारा था। जब विंग ये सुनता है वो शौक होता है, वो कहता है विंग, हाँ मैंने उससे अपने गुंडों से कहा था कि उसे पीटे, तुम नहीं जानते। वो जो तुमसे जानबूझ कर टकराया था, उसने जानबूझ कर तुम्हें हर्ट किया था। उसका गुस्सा था क्योंकि उसका दोस्त था सैम, और सैम कॉलेज से निकल चुका था, तो उसकी गुंडागिरी थोड़ी कम हो चुकी थी, इसीलिए उसने जानबूझकर तुम्हें धक्का दिया था, तुम्हें हर्ट किया था। और जब मुझे पता चला था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरे फूल से बच्चे को कोई हर्ट करेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा। मैंने उसे बहुत मरवाया था, पर इतना भी नहीं। वो सब झूठी रूमर्स थी कि वो मरने वाला है, ऐसा कुछ नहीं था। उसका बस हाथों पैरों पर थोड़ी बहुत चोट थी, इतना भी नहीं पिटा था उसे, और ये सब झूठी रूमर थी, और तुमने उस पर विश्वास कर लिया बेटा। तुम एक बार अपने फादर से तो पूछते। जो विंग था वो देखता है अपने फादर को और कहता है, और वो जो आप उस दिन जो घर में आया था, आपने उसे उसे मारा था। जब वे चांद से सोते हैं वो देखते हैं विंग को और कहते हैं विंग, वो भी कोई अच्छा अल्फा नहीं था। हाँ मैं बिजनेस करता हूँ, वो बिजनेसमैन ठीक था, लेकिन वो भी गलत नज़र रख रहा था तुम पर। और उसने भी, वो एक प्ले बॉय था, उसने भी काफ़ी उमेश गास के साथ गलत किया है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई उससे, जब उसकी नज़र तुम पर पड़ी तो मैं बर्दाश्त कर पाता? मैंने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था और उससे सारी बिजनेस डील कैंसिल कर दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था उसका किसी भी तरीके से कोई रिलेशन हो मुझसे। हाँ बिज़नेस में उसको अच्छा था तो इसलिए मैंने उससे बिज़नेस किया था, पर जब उसकी नज़र तुम पर पड़ी तो मैंने उसे दूर कर दिया, तुमसे भी और खुद से भी। जो विंग था वो सुन रहा था, और वो जो पूछता है, फिर उसके मन में बार बार अलग अलग सवाल आ रहे थे, जो जो उसके सामने बचपन से उसने मतलब विंग के साथ जो भी हुआ है, विंग को तो यही लगता था ना उसके दादा उसके साथ गलत कर रहा है। जो विंग था वो फिर पूछता है, और आप जैसे सर्वेंट को दूर कर देते थे, उनकी जॉब ले लेते, वो क्या था फिर? जो भी जानते थे वो कहते विंग, हाँ मैंने काफ़ी सर्वेंट्स को अलग किया है तुमसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी तुम्हारे करीब आए। और तुम्हें क्या लगता है सर्वेंट जो आते हैं वो सब हमारे होते हैं क्या? बहुत से जासूस थे जो तुम्हारे जानबूझकर क्लोज आने की कोशिश करते थे, और तुम बहुत मासूम थे बच्चा, और तुम सबको अपना मानते हो। मैं जानता हूँ तुम किसी गैर को भी, तुम नहीं जानते हो ना, कोई दुश्मन भी होगा और वो तुमसे हेल्प करेगा, तो हेल्प मांगेगा तो तुम उसकी भी हेल्प कर दोगे। तुम मासूम दिल के हो, तुम नहीं पहचान पाते। काफ़ी सर्वेंट्स जो स्पाई नहीं थे, पर बहुत से स्पाई थे जो तुम्हारे पास जानबूझ कर आते थे। सर्वेंट्स का काम क्या होता है? जो हमें उन्होंने जो हमने उन्हें काम बताया वो करना ना, और बदले उन्हें उनकी सैलरी मिल जाएगी। तो क्यों तुम्हारे पास आते थे, तुमसे क्लोज होने की कोशिश करते थे, तुमसे फ्री होने की कोशिश करते थे? तुम ही बताओ विंग, उन्हें इस काम के लिए तो नहीं रखा गया था ना? जो विंग था वो सोचता है, बात तो उसके फादर की भी सही है। जो वी चांद से थे वो कहते हैं तुम खुद नहीं जानते कितने लोग स्पाई बनकर इस घर में आए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए। हमारे दुश्मनों ने कितनी बार तुम पर हमला किया है, तुम नहीं जानते विंग, पर मैं जानता हूँ। पर हाँ, मैं नहीं कहता मैंने गलती नहीं की, मेरी गलती हो गई बेटा। तुम्हें मैंने प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीन ली, मुझे इसलिए माफ़ कर दो। तो मुझे डर लगा रहता था कि तुम सेफ़ नहीं हो तुम्हारे साथ, इसीलिए मैं हर जगह जाता था ताकि तुम सेफ़ रहो। तुम्हारे आसपास की जगह हमेशा मैं इसलिए खाली कराता था, चाहे वो मॉल हो, गार्डन हो या मूवी थिएटर हो, कहीं भी हो, ताकि
ज़्यादा लोग ना हो, वहाँ पर कम लोग हों, वो जो मेरे साथ हों, सिर्फ तुम मेरे साथ रहो सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो तुम ही बताओ मैं कैसे पहचानूंगा कौन किस टाइम तुम पर हमला कर दे। हर किसी पर ध्यान नहीं रखा जा सकता ना, तुम खुद सोच सकते हो पार्क में मॉल में कितनी भीड़ होती है, ऐसी जगह मैं इसीलिए खाली कराता था ताकि वहाँ सिर्फ तुम आराम से शॉपिंग कर सको। और उसमें शायद मैंने ये चूक कर दी कि मैंने कभी तुमसे तुम्हारी पसंद नहीं पूछी, या शायद धीरे धीरे तुम ही शांत हो गए। जो विंग था वो कहता मुझे नहीं पता था डैड, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। जो सेरेन थी वो विंग का हाथ पकड़ती है कि नहीं बच्चा, तुम्हारी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। तुम जानते हो जब तुम पैदा हुए थे, सेरेन जो विंग का सर अपने सीने पर लगाते हुए कहती है, मतलब अपनी बाहों में छुपाते हुए विंग को, तुम जानते हो जब तुम पैदा हुए थे हम कितने ज़्यादा खुश थे, पर हमें डॉक्टर ने बताया था तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और तुम जो हमेशा सच में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, हमेशा जल्दी ही तुम बीमार हो जाया करते थे, हमारी जान जैसे हलक में आ जाया करती तुम्हें बीमार देखकर, और तुम्हारी केयर करते करते हम ये भूल गए कि तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, अपना पर्सनल टाइम चाहिए, एक पर्सनल स्पेस चाहिए। हम वो भूल चुके थे बेटा, हमारी नज़रों में तो तुम आज भी हमारे वही छोटे बच्चे हो, पर हमें समझना चाहिए था कि तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें तुम्हें कुछ चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारा पर्सनल टाइम हो। हम भूल चुके थे, आई एम सॉरी बेटा। जो विंग था वो अपनी मॉम को हक करते हुए, सॉरी मॉम, मैंने ये सोचा ही नहीं, मुझे लगा कि आप लोग, जो सैलेंट थी वो थी, हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें लगा हम तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था विंग, बस हम कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे, गलती हमारी है। और फिर विंग और विंग के फादर और विंग जो तीनों एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं, थोड़ा रोते धोते हैं और एक दूसरे से सलाह मशवरा मतलब सलाह वगैरह कर लेते हैं। और विंग जब खुश था उसे पता था उसके फादर ने उसे हमेशा प्रोटेक्ट ही किया है, और विंग ही था जो शायद सब कुछ नहीं समझ पाया। वैसे भी हमेशा ज़रूरी नहीं जो तुम्हारा दोस्त बन के कर दिखाए वो तुम्हारा दोस्त ही हो, यहाँ पर तो दोस्त के भेष में दुश्मन छुपे होते हैं। तो विंग कैसे पहचानता, विंग तो बच्चा था, और इसीलिए वीचान से कभी विंग के पास किसी को आने ही नहीं देते थे, क्योंकि हाँ वो पता निकाल सकते हैं, पर उन्हें अगर दुर्घटना होने के बाद पता चले कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है तो वो क्यों किसी को विंग के पास आने दे। और विंग जो ये बात समझ चुका था, और इन सब का ऐसे ही मेल मिलाप होता है। फिर वीचान से जो कहते हैं तुम आराम से सो जाओ, ओके। जो विंग था वो कहते हैं और सेरेन जो विंग के पास ही रुकती हैं और वो कहती हैं कि वो अपने बच्चे से इतने टाइम दूर रही हैं तो वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हैं। तो विंग भी जो अपनी मॉम को हक करके सो जाता है, और दूसरी साइड जो वांग जी था वो तो बाहर ही खड़ा था, वो इंतजार कर रहा था, पर डोर ओपन करके तो बाहर सिर्फ वीचान से आते हैं। जो वांग जी था वो देखते होते डैड विंग विंग, जो वीचान से तो कहता है ठीक है, वो अभी अपनी माँ के साथ बातें कर रहा है, सो रहा है। जो वांग जी था ओह आपने, हाँ मैंने उसे सब बता दिया। जो वांग जी था कहते जो वीचान से थे वो वांग जी के शोल्डर पर टैप करते हैं और कहते हैं तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। जो वांग जी था वो देखता है वीचान से को कहता है डैड वो मेरा ओमेगा है और उसका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो वीचान से थे कहते हैं बस उसे प्रोटेक्ट करके रखना, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को कुछ भी हर्ट हो, तुम जानते हो मैंने उसे कितने नाजों से पाला है, उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। जो वांग जी था वो कहता है मैं भी कभी उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, कभी उसे रोने नहीं दूंगा। जो वीचान से तो कहते हैं उम्मीद यही करता हूँ तुमसे, और जाओ तुम भी सो जाओ, काफ़ी थके हुए होंगे ना तुम भी। जो वांग जी था कहते हैं और वांग जी तो एक बार विंग की रूम की ओर देखता है, जो वीचान से थे वो निकल रहे थे, वो जैसे पलट कर देखते हैं तो वांग जी वहीं खड़ा है और विंग के रूम की ओर देख रहा है। जो वीचान से थे वो कहते हैं सुबह में लेना उससे, सो जाओ भी। जो वांग जी था वो देखता है और वो फिर वहाँ से वो भी चला जाता है, क्योंकि अब विंग के पास तो उसकी मदर है। वांग जी का मन था कि वो विंग के साथ रुके, पर वो अगर यहाँ बेशरम इस तरीके से बनेगा तो अच्छी बात थोड़ा ना है। और वांग जी जो फिर अपने रूम में जाता है जो विंग वांग जी के लिए प्रोवाइड किया था। वीचांस ने सबको उनका रूम बता दिया था, सब लोग अपने अपने रूम में थे। जो ग्रैंड मदर थी वो जो लैन मेंशन में थी, उन्होंने कॉल करके विंग से भी बात की थी, और जो लैनी थी उनसे बात की थी, मतलब सबसे बात की थी उन्होंने भी, और जिंगई भी, वो यहाँ नहीं आते। वीचांस ने कहा था कि वो भी यहाँ आ जाए, पर ग्रैंड मदर जिनके लिए वहाँ पर डॉक्टर था, क्योंकि ग्रैंड मदर जिनकी तबीयत इतनी भी खास नहीं थी तो इसीलिए उन्होंने कह दिया था कि वो कुछ दिनों में के बाद आएंगी वहाँ। और अभी जो सब लोग थे वो अपने अपने रूम में जाकर सोच गए थे। अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में, सुबह सुबह विंग तो अपने रूम में सब कुछ भुलाए हुए सो रहा था क्यूट बेबी की तरह, और सेरेन वो पहले ही उठ चुकी थी और वो रूम से बाहर जा भी चुकी थी। और सब लोग जो फ्रेश वगैरह होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। विंग ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि वो सो रहा था और उसे आराम ही बताया था, तो वो जब उठेगा वो जब कर लेगा, इसलिए सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। और लैन फैमिली जो वहाँ से जाने वाली थी, और सब लोग अभी लिविंग हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। और वांग जी जो वीचान से कह रहा था कि उसे अभी 2 दिन बाद ही शादी करनी है। जो वीचान से सुनते हैं वो शौक होते कहते 2 दिन बाद, इतनी जल्दी। जो वांग जी था वो कहते हाँ वो जल्दी शादी करनी है इसलिए। जो मिस्टर लैन थे वो कहते वांग जी अभी विंग की तबीयत ठीक नहीं है। जो वांग जी था वो कहते डैड हमारी शादी वैसे भी होने वाली थी और विंग ठीक है, हाँ मैं केयर करूँगा उसकी, मैं कोई कहीं और नहीं ले जा रहा, बस मुझे शादी करनी है उससे। जब विचान से ये सुनते हैं लैन सिंह जुन भी,
तो वो क्या ही कहते हैं, वैसे भी वीचान से को कोई दिक्कत नहीं थी, तो वीचान से जो थे वो कहते हैं ठीक है 2 दिन बाद ही कर लेते हैं। सब लोग फिर इस बात पर राजी हो जाते हैं और फिर जो वीचान से थे कहते तो फिर काफ़ी तैयारी करनी होगी। जो मिस्टर लैन थे कहते हाँ हमें भी चलना होगा, हमें भी तैयारी करनी होगी, वैसे भी शादी होगी तो हम सोच रहे थे हम भी यहीं पर अभी कुछ दिन यहीं पर आए हैं तो यहीं पर रुक कर जाएँ, बाद में जाएंगे गाँव। और ये डिसाइड होता है कि वो कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे सिटी में। जो वांगजी था वो भी सब स्माइल करते हैं, बातें करते हैं, फिर कुछ टाइम बीत जाता है, कह सकते हैं लगभग 11 बज चुके थे। पर विंग जो अभी भी उठा नहीं था, जो वांगजी था वो देख रहा था सब लोग जाने का कर रहे थे। जो सिचैन थे कहते वांगजी चलो फिर, जो वांगजी था पर सिचैन का विंग तो एक बार मिला उससे। सब लोग जो बस निकलने वाले थे, वांगजी जो विंग से मिलने गया था विंग के रूम में, और अभी सब लोग नीचे बैठे हुए बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। दूसरी साइड जो वांगजी था वो विंग के रूम में जाता है। जब वो विंग के रूम को ओपन करता है तो वो देखता है विंग जो अभी भी सो रहा है। जो वांगजी था वो देखता है विंग बहुत क्यूट लग रहा था। वांगजी जो पहले डोर क्लोज करता है, फिर वांगजी जो विंग के पास जाता है और वो जो विंग के पास जाकर बैठ जाता है और विंग के चिक्स पर अपना हैंड रखता है, उसे पिंच करता है। जो विंग था वो हल्का सा मुंह बनाता है। वांगजी जो फिर से विंग के चिक्स पर पिंच करता है। जो विंग था मॉम, और वांगजी जब ये सुनता है, वांगजी जो विंग के लिप्स को पकड़ता है और उन्हें पिंच करता है। जो विंग था आह मॉम, और वो जो हाथ हटा अपने हाथ से वांगजी का हाथ हटाते हुए वो अपनी आइज़ ओपन करता है हल्की सी, और वो देखता है वहाँ वांगजी है। जो विंग था लानजान, जो वांगजी था कहते हैं जो विंग था परेशान क्यों कर रहे हो। जो लानजान था वो कहता है जा रहा हूँ मैं इसलिए। जब विंग ये सुनता है वो तो शौक होता है और वो अपनी आइज़ खोल लेता है और वो वांगजी की ओर देखता है और कहते क्या क्या कहा तुमने। जो लानजान था कहता है जा रहा हूँ मैं। जो विंग था वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है, कहाँ जा रहे हो। और विंग जो उठ जाता है, बैठ जाता है। जो लानजान था विंग आराम से। जो विंग था कहाँ जा रहे हो तुम। जो लानजान था वो कहता है विंग क्या तुम भूल चुके हो, तुमने मुझसे कल कहा था कि तुम्हें 2 दिन बाद ही शादी करनी है, तो अब तैयारियां वगैरह तो करनी होगी ना। जो विंग था वो पर अभी जा रहे हो। जो लानजान था वो कहते विंग परसों ही हमारी शादी है विंग, तो बहुत सारी तैयारियां करनी होगी और तुम तो जानते हो यहाँ पर कोई भी तैयारी नहीं है, तो सब कुछ मिलकर करना होगा तभी हम कर पाएंगे, वरना एक दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे। जो विंग था तो तुम जा रहे हो अभी। जो लानजान था वो जब विंग की ओर झुकता है और विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहते हैं जा रहा हूँ पर जल्दी आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, वो भी हमेशा के लिए, फिर नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, और हाँ अपने आप को तैयार कर लेना। जो विंग था वो कन्फ्यूज होता तैयार। जो वांगजी था वो जब विंग के एयर में फूक मारते हुए कहते हैं तैयार वेडिंग नाइट के लिए, क्योंकि मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें वेडिंग नाइट पर। जब विंग सुनता है वो ब्लश करता हुआ लानजान तुम कितने शेमलेस हो। जो लानजान था वो स्माइल करता है विंग के चिक्स से अपने चिक्स को रब करते कहते बहुत ज़्यादा, और अभी तो मैं कह रहा हूँ पर तुम जानते हो वेडिंग नाइट पर मैं सब कुछ करने वाला हूँ, और हाँ ये मत सोचना मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जो विंग था वो पर वो ज़रूरी थोड़ा ना है। जो लानजान था अच्छा ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा एक क्यूट फेस देखकर वैसे ही मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, और तुम्हें क्या लगता है जब हमारी वेडिंग नाइट होगी और तुम इतने ब्यूटीफुल लगोगे मैं तुम्हें छोड़ पाऊँगा। जो विंग था किसने कहा मैं ब्यूटीफुल लगूंगा। जो लानजान था वो जो विंग की आइज़ में डीपली देखते हुए कहता है मैं तो तुम्हें अभी देख कर बता सकता हूँ तुम उस दिन इतने ब्यूटीफुल लगोगे ना कि पता नहीं मैं क्या ही करूँगा, पता नहीं मुझे किस तरह अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो विंग था वो ब्लश भी कर रहा था और उसे वांगजी की बातें अच्छी भी लग रही थी। जो विंग था वो शर्माते हुए कहता है कि क्या सच में मैं बहुत ब्यूटीफुल लगता हूँ तुम्हें। जो लानजान था कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लगता है कि गॉड ने मेरी किस्मत में एंजल लिख दिया हो। जब विंग ये सुनता है वो खुश भी होता है और वो वांगजी को हकी कर लेता है। जो लानजान था वो भी विंग को बैकअप करता है और वो लानजान जो विंग के फोरहेड पर किस करता है और विंग के चिक्स पर। ठीक है तो मैं चलता हूँ, ओके बाय। और लानजान जो खड़ा होता है और वो जो जाने लगता है, विंग जो जल्दी से खड़ा होता है वो लानजान का हाथ पकड़ता है, लानजान। जो लानजान था क्या हुआ। जो विंग था वो लानजान को देख रहा था अपनी ऐसी आई से कि लानजान ने जैसे कुछ गलत कर दिया हो। लानजान तो शौक था, विंग क्या हुआ। जो विंग था वो कहता है तो तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। जो लानजान था विंग ऐसे ही तो जाऊँगा, अब नीचे से कार से जाऊँगा, यहाँ से तो पैरों से जाना पड़ेगा ना। जो विंग था वो लानजान के शोल्डर भेंट करते लानजान मैं ये नहीं करा। जो लानजान था तो फिर तुम यही तो कर रहे हो, ऐसे कैसे जा रहे हो, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें ऐसे ही अपने बाहों में कैद करके ले जाऊँ, तुम्हें किडनैप कर लूँ। लानजान मेरा मतलब वो नहीं था, वो जो तुम करते हो तुम ऐसे कैसे। जो लानजान था वो देखता है विंग के फेस को काफ़ी डीपली और कहते हैं क्या करता हूँ मैं। जो विंग था वो तो तुम जा रहे हो, और विंग जो लानजान के शर्ट के बटन से खेलते हुए कह रहा था। जो लानजान था वो कहता है और विंग जो लानजान के शर्ट के बटन को देखते हुए उसे खेलते हुए कह रहा था कि तो तुम फिर परसों ही मुझे मिलोगे, मतलब शादी वाले दिन। जो लानजान था वो कहता है जो विंग था तो फिर तुम ऐसे ही कैसे जा सकते हो। जो लानजान था कहते विंग ऐसे ही तो जाऊँगा और कैसे जाऊँ। तभी उन्हें आती है सिचैन की आवाज़। जो सिचैन थे वो बाहर से कहते हैं लानजान काफ़ी टाइम हो चुका है लानजान चलो। जो लानजान था वो जब सुनता है हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, और जो सिचैन थे हाँ जल्दी आ जाओ, और सिचैन जो नीचे चले जाते हैं। लानजान को काफ़ी टाइम हो चुका था। जो विंग था वो सुनता है वो पाउट करता है और वो जो अपना फेस लानजान के चेस्ट पे ही हाइड कर लेता है, कहते लानजान। जो विंग था वो जो भी लानजान था कहता है वो तो बोलो तो सही। और लानजान जो विंग के सर को चलाते हुए कहता है
विंग तुम्हें जो कहना है कह दो, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। जब विंग तो वो तुम ऐसे ही जा रहे हो तो तुम मुझे परसों मिलोगे। चलान शांत था। विंग आगे भी बोलो कुछ। जो विंग था वो फिर शर्माते हुए कहते तो तुमने मुझे किस भी नहीं की। जब लानजान ने सुनता है वो कन्फ्यूज़ होता है, कहते किस। और लानजान के माइंड में कुछ आता है। लानजान जो फिर कहता है अच्छा पर मैंने तो किया ना। जो विंग तो कहाँ की है। और विंग जिसका फेस तो लानजान के चेस्ट से ही सटा हुआ था, पर विंग जो ऊपर फेस करता है वो लानजान के आइस में दिखता है। जो लानजान था वो कहता है अभी तो की तुम्हारे फुरीट पर, तुम्हारी दोनों चिक्स पर। जो विंग था मैं उसकी बात थोड़ा ना कर रहा हूँ। जो लानजान था तो फिर तुम किसकी बात कर रहे हो विंग, किस तो इसे ही कहते हैं ना। जो विंग था कहते नहीं मैं दूसरी किसकी बात कर रहा हूँ, वो तुम दूसरी जो करते हो। जो लानजान था कहते विंग दूसरी कहाँ करता हूँ। जो विंग था वो तो थोड़ा इरिटेट होता है, लानजान तो तुम लिप्स पर किस करते हो, मैं उसकी बात कर रहा था। तुमने मुझे आज लिप्स पर भी किस नहीं की। जो लानजान था ओह तो तुम लिप्स पर किस चाहते हो हाँ। जो विंग था वो शर्माते हुए थोड़ा ब्लश करते हुए अपना सर हल्का सा हाँ मिलाता है। जो लानजान था कहता ओह तो अगर मेरे बेबी को चाहिए तो मेरे बेबी को करनी चाहिए ना। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानजान को और कहता मतलब। जो लानजान था वो जो विंग की कमर में हाथ डालकर अभी वो बस लानजान ने विंग को बस एक हाथ से शोल्डर से पकड़ा हुआ था और एक हाथ लानजान का विंग के सर को सहला रहा था। लानजान फिर अपना जो विंग के हाथ शोल्डर पर हाथ था लानजान जो विंग की कमर में डाल के उसे बिल्कुल अपने आप से चिपका लेता है, क्योंकि अभी इनमें थोड़ा सा गैप था, बस विंग का सर ही लानजान की चेस्ट से सटा हुआ था। और लानजान जो विंग के हेयर में जो लानजान का हाथ था, लानजान विंग के हेयर को हल्का सा पकड़ते हुए उन्हें थोड़ा पीछे करता है और विंग का फेस थोड़ा ऊपर होता है। जो लानजान था वो जो विंग के फेस को देखते हुए कहता है बेबी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें करनी चाहिए ना, कि जैसे अगर मुझे चाहिए होती है तो मैं कर लेता हूँ, अब तुम्हें चाहिए तो तुम्हें करनी चाहिए ना। जो विंग था वो कहता मैं करूँ। जो लानजान था कहता तुम्हें चाहिए ना तो करो तुम, वरना देखो तुम देख रहे हो ना सिचन का आए हैं, मुझे जाना है अभी। जो विंग था अच्छा अच्छा ठीक ठीक है मुझे मुझे चाहिए। जो लानजान था वो स्माइल करता है और कहता है तो फिर करो तुम। जो विंग था तुम कर लो ना, मुझे मुझे शाय फील होता है। और विंग ये कहकर अपना फेस जो लानजान के शर्ट के अंदर करने लगता है, अपना छुपाने लगता है फेस। जो लानजान था वो स्माइल करता है और कहता है ओ तो मतलब मेरे बेबी को चाहिए, फिर उसे शाय भी फील होता है। जो विंग था वो अपना सर हामी लाता है ऐसे ही, और लानजान जो स्माइल करता है और लानजान जो फिर विंग का फेस अपनी चेस्ट से निकालते हुए उसका फेस जो ऊपर करता है और लानजान जो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स टिका देता है। और लानजान जो विंग को काफ़ी डीपली काफ़ी इंटेंसली किस करता है। और विंग भी जो अपने दोनों हाथ जो लानजान के शर्ट को पकड़े हुए थे, विंग जो दोनों हाथ लानजान के नेक में डाल देता है। और विंग भी जो लानजान को किसका रिस्पॉन्स कर रहा था, अब विंग काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स कर पा रहा था। और लानजान और विंग जो काफ़ी देर तक किस करते हैं एक दूसरे को। तभी डोर पर दोबारा नॉक होती है और सिचैन जो थे वो कहते हैं लानजान जल्दी चलो अंकल बुला रहे हैं। जो लानजान था वो जो विंग को किस करने में व्यस्त था, पर सिचैन जो कहते लानजान लानजान। जो लानजान था वो हट जाता है विंग से, क्योंकि अब उसका काका इतना चिल्ला रहा है तो उसे तो हटना ही होगा। और जो विंग था वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए लानजान को देख रहा था। और लानजान जो विंग के लिप्स को अपने थंब से वाइप करता है, तभी लानजान को आवाज़ आती है सिचैन की लानजान तुम बाहर आ जाओ, वरना अगर अंकल आ गए ना तो सच में वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो लानजान कहते आ रहा हूँ आ रहा हूँ। लानजान जल्दी आओ, कितना टाइम हो चुका है, तुम जानते भी हो। जो लानजान तो हाँ आ रहा हूँ। और लानजान जो विंग के लिप्स को वाइप करते हुए अपने थंब से लानजान विंग के लिप्स से फिर से पैक करते हुए बाय ओके, और हाँ अपना ख्याल रखना, मैं सुनूँ ना, अच्छे से टाइम से खाना खाना, दवाई लेना, और सिर्फ रेस्ट करना है तुम्हें, ठीक है, कुछ नहीं करना। और अगर मेरी याद आए तो कॉल कर लेना ओके। जो विंग था वो ब्लश करता है और वो कहता है ओके। और लानजान तो फिर विंग के लिप्स पर हल्का सा दोबारा से पैक करके उसे बाय करके वहाँ से निकल जाता है रूम से। और विंग जो स्माइल करता है, विंग भी आता है रूम के डोर तक। और लानजान जो पलट कर देखता है, लानजान जो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। जब विंग था वो स्माइल करता है, वो अपना हाथ फिर से हिलाता है। जो लानजान था वो फिर से लानजान विंग को बाय करता है और वो जो नीचे आ जाता है। जो किरण थे वो तो देख रहे थे लानजान को, कहते कितना टाइम लगा दिया तुमने, तुम जानते हो कितना लेट हो चुके हैं, शाओजी और गग्गा तो निकल भी चुके हैं। जो लानजान था वो तो सॉरी अंकल। और फिर लैन किरण, लैन सिचैन और वांगजी जो कार में बैठते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि मिस्टर लैन और लैन चिंग और लैनी वो तो पहले ही दूसरी कार में निकल चुके थे। और अभी ये सब जाते हैं यहाँ से अलविदा करके। और विंग जो अपने रूम में जाता है और वो तो अपने बेड पर लोटपोट होने लगता है। उसे काफ़ी अच्छा लगा था लानजान के पास रहकर, लानजान से बातें करके। और लानजान ने उसे किस की थी। विंग तो अपने लिप्स को टच करता है और विंग जो याद करता है लानजान कैसे इंटेंसली उसे किस करा था। और विंग जो शाय फील करता है, विंग जो अपना फेस उस पिलो में छुपाने लगता है। और तभी जो सैरन थी वो दरवाजे से विंग को देख रही थी कि विंग कैसे शर्मा रहा है। जो सैरन थी वो स्माइल करती है और विंग के डोर पर नॉक करती है। जो विंग था वो जब नॉक सुनता है वो जल्दी से उठकर बैठता है और देखता है तो उसकी मम्मी को कहते मॉम। जो सैरन थी वो कहते लगता है कोई शर्मा रहा है। जब विंग ये सुनता है वो ब्लश करते हुए नहीं नहीं कोई नहीं। और विंग जो अपना हाथ अपने बालों में लेकर जाता है और अपना सर थोड़ा खुजाने लगता है। जो सैरन थी वो स्माइल करती है, कहते हैं बेटा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, चलो फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है ना, या मैं हेल्प करूँ। जो विंग था नहीं मम मैं हो जाऊँगा। जो सैरन थी कहती ऊपर लेकर आऊँ खाना नीचे। जो विंग था वो मैं नीचे आ रहा हूँ।
तो सरंती कहती ओके जल्दी से हो जाओ। ओके जो विंग था वो हाँ करता है, फिर वो जाता है वॉशरूम में और वो फ्रेश होता है। और विंग जो अपने हाथ पर एक पॉलीथीन बांध देता है जिससे ताकि विंग का हाथ गीला ना हो क्योंकि उस पर पट्टी थी। और उसके बाद विंग नहा कर आता है और विंग जो आज खुद अपने घर में फर्स्ट टाइम अपने लिए क्लोथ निकालता है क्योंकि हमेशा तो सरे नहीं निकालती थी। विंग जब खुद चूज़ करता है और विंग जो एक काफ़ी क्यूट से कपड़े पहनकर वो नीचे आता है। तो सरंती वो जब विंग को देखती है, विंग सच में बहुत क्यूट था। तो सरंती कहती विंग सच में तुम इतने क्यूट हो, मेरा तो मन ही नहीं करा तुम्हें भेजने का। जो विंग था वो देखता है कहाँ भेजने का। तो सरंती कहती है तुम जानते भी हो परसों तुम्हारी शादी है, तुम्हारे अल्फा ने सुबह बात की है और अब देखो तुम्हें जाना होगा यहाँ से। मैं तो सोच रही हूँ वांग जी को घर जमाई बना लूँ और फिर तुम दोनों यहीं पर रहो, कितना अच्छा होगा। और फिर तुम्हारे प्यारे प्यारे से बच्चे बिल्कुल मेरे विंग के जैसे। जो विंग था वो ब्लश करते कहते मॉम। जो सरंती पहुँचती है वो कहती हाँ तो क्या हुआ, अब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे बेबीज भी तो होंगे ना। जो विंग था वो थोड़ा शाय फील करता है। जो सरंती वो विंग को थोड़ा सा टीज करती है और उसे जो फिर पूछती है कि उसे क्या खाना है। जो विंग था वो फिर बताता है उसे क्या खाना है। जो सरंती उन्हें विंग को ज़्यादा तीखा तो नहीं देती पर हाँ विंग को थोड़ा ठीक खाना देती है क्योंकि अभी विंग की तबीयत ठीक थी और विंग खुश था तो विंग को काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और विंग जो रिकवर कर रहा था। और विंग जो ऐसे ही फिर अपनी खाना खाता है, अपनी मदर से बात करता है विचान से जो काम कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी लोगों को मतलब जो घर के सारे सर्वेंट वगैरह थे जो भी विचांस के गार्ड वगैरह थे वो सब तो तैयारियों में लगे हुए थे क्योंकि अब शादी थी तो वो तो करना ही पड़ेगा। तैयारियाँ वगैरह टाइम भी बहुत कम था और विचांस से जो इतने बड़े बिजनेसमैन थे जाहिर सी बात है उन्हें काफ़ी लोगों को इनवाइट भी करना होगा, काफ़ी ग्रैंड वेडिंग ये होने वाली थी। तो ऐसे ही हमें दिखाया जाता है पूरा सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट डे। टाइम जो ऐसे ही बीत रहा था, वांग जी और विंग जो दोनों दूर दूर तो थे मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं पर हाँ थोड़ा सा एक ही दिन का टाइम था पर विंग को तो वो भी भारी लग रहा था। वांग जी जो काम में अपना टाइम बिता रहा था, वांग जी जो विंग के जैसे ही कॉल आता वांग जी जो विंग से बात करने लगता, कभी सिचैन कभी किरण। जो वांग जी कहते कि बात बाद में कर लेना पहले काम कर लो। और वांग जी जो खुद भी काम करा रहा था अपनी शादी में, खैर कराना तो हो गई। और वांग जी जो पूरे लैंड मेंशन को सजवाता है क्योंकि लैंड मेंशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, जैसे वी मेंशन बड़ा था इतना ही बड़ा लैंड मेंशन भी था। लानजान ने जो वहाँ पर भी अपना मेंशन लिए हुए था ताकि वो कभी आए तो वो घूमे फिरें, तो इसीलिए वो मेंशन था उनके लिए। और वो वहाँ पर तैयारी कराते हैं वीचान से जो अपने मेंशन को पूरा दुल्हन की तरह डेकोरेट कर देते हैं। और वी मेंशन अगर कोई बहुत दूर से भी देखे ना तो भी पता चल जाए कि ये मेंशन सच में दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। और विंग जो अपने रूम में था, विंग को तो कुछ करने दिया ही नहीं गया था, बस वो आराम करेगा और खाना खाएगा। और विंग जो बस अपने रूम में बैठा रहता था, मतलब बैठा था वांग जी को बस कॉल करता था बार बार। और ऐसे ही जो ये पूरा दिन बीत जाता है फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है शादी वाले दिन। विंग जो सुबह ही उठ चुका था, वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी शादी के लिए। और विंग जो काफ़ी कुछ कह सकते हैं अपनी केयर कर रहा था। विंग जो बहुत टाइम तक और बहुत रिलैक्सिंग बात लेकर आया था। और विंग जब आया था विंग सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था जब भी। और विंग जो अपना वेडिंग ड्रेस पहनता है जो कि लैंड मेंशन की तरफ मतलब लैंड्स की तरफ से ही आया था क्योंकि काफ़ी सारा सामान ज्वेलरी वगैरह सब कुछ विंग जिससे रेडी होगा वो सब लैंड्स की तरफ से आया था। और विंग जो उस ड्रेस को देखता है विंग स्माइल करता है क्योंकि विंग ने ये ड्रेस देखी थी जब लानजान ने उसके पास ये ड्रेस रखी थी कि वो ये वेडिंग की ड्रेस है, तो विंग ने देखी थी। और विंग जो देखता है ये वही ड्रेस थी। और विंग जैसे जैसे उसे टच करता है जो सेरेंटी को थी विंग बेटा जल्दी पहनो। जो विंग था हाँ हाँ माँ। और विंग जो जाता है रूम में वो पहनता है, मतलब वॉशरूम में जाकर पहनता है। फिर वो वापस रूम में आता है और सेरन जो विंग को जल्दी जल्दी बिठाती है और उसे तैयार करवाने लगती है। वहाँ पर हेयर स्टाइल वाले मेकअप वाले सब कुछ जो विंग को अच्छे से ड्रेसअप करे सच से तैयार करे सब वो थे। और विंग को सही से मतलब विंग क्लोथ तो पहनाया था पर उन्हें सेट करा जा रहा था, सब कुछ जो जल्दी जल्दी किया जा रहा था। और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है पूरे वेडिंग के टाइम पर हमें वी मेंशन में दिखाया जाता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ दिखा सकते बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पर। वी मेंशन पूरा फुल्ली भरा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन, काफ़ी सेलिब्रिटी वगैरह, काफ़ी सिंगर वगैरह सब कोई थे वहाँ जो जिनसे विचांसे की वो थी पहचान थी। काफ़ी लोग वो भी थे जिनसे लैंड में मिस्टर लैंड मतलब भंगवंजन की पहचान थी। तो बहुत ही बड़ा कह सकते हैं बहुत ही ग्रैंड वेडिंग हो चुकी थी। और विंग को जो लेकर आते हैं सेरन और विचान से दोनों पकड़ के, विंग जो बीच में था सेरन और विचान से जिन्होंने दोनों ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। और विंग जो चलते आ रहा था, विंग जो काफ़ी ज़्यादा खुश था और विंग थोड़ा ब्लश भी कर रहा था। विंग का फेस जो बिल्कुल पिंकिश लग रहा था। और सामने लानजान जो स्टेज पर था, लानजान तो विंग को ऐसे देखकर जैसे कि खो ही जाता है। लानजान तो बस विंग के फेस को देख रहा था, विंग कितना क्यूट लग रहा है उस ड्रेस में। वो ड्रेस बिल्कुल वाइट कलर की है और उसमें गोल्डन कलर की जो कढ़ाई वगैरह है मतलब गोल्डन कलर से वो सजी हुई है। और विंग कितना क्यूट लग रहा है उसमें। लानजान का तो मन कर रहा है वो शादी बाद में करे, पहले विंग को ही ले जाए। पर लानजान जो बस अपने आप को काबू करे हुए खड़ा हुआ है। तभी लानजान को किसकी आवाज़ आती है, जो लानजान था वो देखता है वहाँ जो चिंग थी, चिंग जो थी वो थी लानजान। जो लानजान था वो देखता है क्या हुआ शाह जी। जो चिंग थी वो थे लानजान कंट्रोल करो अपने आप को, क्या तुम विंग को भी खाने वाले हो। जब लानजान ये सुनते हैं उसके ईयर जो रेड हो जाते हैं और चिक्स भी। जो लानजान तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जो चिंग थी वो थी तुम्हारी आइज से ही पता चला है लानजान, कंट्रोल करो अपने आप को, बिल्कुल अपने भाई पे गए हो। जो लानजान था वो तो शाय फील करता है और वो दूसरा साइड ही फेस कर लेता है। जो चिंग थी वो हंसती है, जो चाहते कहते चिंग क्या कर रही हो। जो चिंग थी कहते कुछ भी नहीं, तुम्हारे भाई को टीस कर रही है, बहुत कोल्ड बनकर फिरता था ना देखो अब। जो चिंग सी चैन थे वो कहते हाँ तो
अपने ओमेगा को देखकर कौन ही कंट्रोल कर पाता है, क्या तुम भूल गई हो? जो चिंग थी वो देखती है और कहती है हाँ आपका तो कहने क्या। और चिंग जो मुंह बनाती है जो जानते हुए देख लो, वैसे भी आज कितना ज़्यादा अच्छा माहौल है ना, वांग जी की शादी है, मुझे तो अपनी शादी की याद आ गई। जो चिंग थी वो भी स्माइल करती है और वो जो एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात करते हैं और वीचान से जो विंग को लेकर आते हैं, मतलब सैरन और वीचान से विंग को लेकर आते हैं स्टेज के पास। और वीचान से जो विंग का हाथ वांग जी के हाथों में देते हैं और वो जो वांग जी को देखते हुए कहते हैं मेरा बच्चा फूल की तरह है वांग जी, और मैं यही चाहूँगा कि तुम भी मेरे बच्चे का बिल्कुल एक फूल की तरह ख्याल रखो। जो वांग जी था वो देखता है और स्माइल करता है और कहता है यस डैड, मैं विंग का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा और विंग को कभी कभी रोने नहीं दूंगा, कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। जो वी चांद से थे वो भी स्माइल करते हैं और फिर वो स्टेज से उतर जाते हैं। जो प्रिस्ट थे वो जो वाउल्स पढ़वाते हैं उनके, वो दोनों तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं एज अ हस्बैंड के रूप में। उसके बाद रिंग लाई जाती है और फिर वांग जी विंग को रिंग पहनाते हैं, विंग जो वांग जी को रिंग पहनाता है। उसके बाद जब प्रिस्ट कहते हैं कि ग्रूम को ब्राइड को किस करने के लिए कहते हैं और अपनी शादी को सील करने के लिए कहते हैं। जो वांग जी था वो तो एक्साइटेड हो जाता है और दूसरी साइड विंग जो थोड़ा नर्वस होता है इतने सारे लोगों के सामने। और विंग ने देखा था यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और सब लोग जो जाहिर सी बात है वेडिंग कपल को ही देख रहे थे, उनकी शादी को देख रहे थे। जो वांग जी था वो विंग के क्लोज होता है, विंग की कमर में हाथ डालता है, उसे अपने क्लोज करता है। जो विंग था वो अपनी आइज थोड़ी ऊपर करता है, वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी सच में बहुत हैंडसम लग रहा है। जो विंग था वो ब्लश करता है और कहता है लानसान, पर विंग आगे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट ही लानसान जो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है और विंग को एक स्वीट सी किस करता है और लानसान फिर दूर हो जाता है। जो विंग था वो देखता है लानजान को, लानजान ने एक छोटी सी किस की थी। जो विंग था वो थोड़ा रिलैक्स होता है, उसे लगा था कि लानजान उसे तो छोड़ेगा ही नहीं क्योंकि लानजान की आइज़ को देख सकता है, लानजान कैसे इंटेंसली उसे देख रहा है। जो विंग था वो ब्लश करता है और फिर प्रिस्ट कहते हैं कि शादी कंप्लीट हो चुकी है और सब लोग जो तालियां बजाते हैं और उसके बाद जो लानजान और विंग को बिठाया जाता है और फिर गिफ्ट सेरेमनी होती है। सब लोग जो लानजान और विंग को बधाइयाँ दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे और लानजान विंग उनसे रिसीव कर रहे थे। फोटोग्राफर जो थे वो फोटो वगैरह खींच रहे थे और सब लोग फैमिली फ़ोटो भी लेते हैं। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद विदाई का टाइम होता है। जो विंग था वो अपने मदर फादर को हक करता है और काफ़ी रोता भी है। जो सेरेन थी वो कहती है विंग तुम इतना रो क्यों रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम यहीं रुक सकते हो। जो विंग था जब वो सुनता है वो कहता है मॉम, और उसकी मॉम जो भी उसे टीज़ कर रही थी, जो सेरेन थी वो विंग के फोरहेड पर किस करती है, कहती है बेटा मैं बहुत खुश हूँ और अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना तो तुम्हारी माँ है। जो विंग था वो स्माइल करता है। जो वी चांद से थे वो भी देखते हैं विंग को और कहते हैं और हाँ शादी करा दी तुम्हारी, पर इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे, कितने टाइम से तुम कॉलेज भी नहीं गए, पढ़ाई तुम्हें कंटिन्यू करनी है और मेरा इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर तुम्हें तो संभालना है। जो विंग था हाँ डैड जानता हूँ मैं। जो वी चांद से कहते हैं और अपना ख्याल रखना बच्चा। और वी चांद से वो भी अपने बच्चे के फोरहेड पर किस करते हैं और फिर उसे विदा करते हैं। वांग जी जो कार में बैठता है और विंग को भी बिठाता है और फिर वहाँ से कार स्टार्ट हो जाती है। जो विंग था वो तो देख रहा था खिड़की से बाहर, उसके मदर फादर उसे बाय कर रहे थे। जो विंग था वो भी बाय करता है और विंग की आंखों में आंसू थे। जो लानजान था वो कहता है विंग तुम तो मेरा प्रॉमिस तोड़वाओगे। जब विंग सुनता है वो देखता है लानजान को, कहता है प्रॉमिस। जो लानजान था वो कहता है लानजान जो थोड़ा सा विंग के क्लोज होता है, विंग की आइज से जो आंसू साफ करता है और कहता है देखो मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मैं रोने नहीं दूंगा और देखो तुम तो अभी रोने लगे। जो विंग था वो हाँ तो मैं मम्मा डैडा से दूर हो रहा हूँ तो रोना नहीं आएगा क्या। जो लानजान था वो विंग के चिक्स पर पिंच करते हुए थे बेबी तुम दूर नहीं हो रहा है, तुम्हें जब मन है तुम मिल लेना ना, पर अभी हमारी शादी हुई है यार रो मत। जो विंग था वो देखता है हाँ तो मैं नहीं रो रहा और विंग जब अपने आंसू साफ करता है खुद। जो लानजान था वो स्माइल करता है और वो जो विंग की कमर में हाथ डाल के उसे अपने क्लोज करता है। जो विंग था क्या क्या कर रहे हो। जो लानजान था वो जो विंग के चिक्स को अपने फिंगर से टच करते हुए उसे पोक करते हुए कहता है क्या कर रहा हूँ क्या, तो अब तुम मेरी वाइफ हो, अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते। जो विंग था वो ब्लश करता हुआ लानजान हम कार में हैं। जो लानजान था वो कहता है तो जो विंग था वो इशारा करता है कि आगे ड्राइवर है। जो लानजान था वो देखता है और वो जो कुछ सोचता है और वो जो सामने सीट के साइड में ही एक बटन था, लानजान जो उसे प्रेस करता है और जैसे ही वो बटन प्रेस होता है जो आगे की सीट थी मतलब ड्राइवर की अगली सीट और पिछली सीट दोनों सीट के बीच में जो एक दीवार सी आ जाती है, मतलब वो बंद हो जाता है, मतलब वहाँ से जो विंग था वो देखता है ये। जो लानजान था वो विंग का आगे कुछ कह नहीं देता था, अपना लानजान जो विंग के लिप्स को पकड़ता है उसे कैप्चर करके उसे किस करने लगता है। जो विंग था वो देख रहा था लानजान कितना एक्साइटेड है और लानजान जो विंग को किस कर रहा था काफ़ी डीपली और इंटेंसली। जो विंग था जब उसे सांस नहीं आती विंग जो लानजान के शोल्डर पर हिट करता है और उसे दूर करता है। जो लानजान था वो थोड़ा दूर होता है, वो देखता है विंग को और कहता है विंग सच में तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। जो विंग था वो ब्लश करता था लानजान हम कार में हैं। हाँ तो क्या हुआ अब कोई नहीं देख रहा। जो विंग था वो कहता है लानजान अभी अभी तुम्हें रुकना चाहिए हम। जो लानजान था वो स्माइल करता है, कहता है हाँ तो मैं रुका हुआ ही तो हूँ, वरना तुम्हें क्या लगता है अगर हम अपने बेडरूम में होते तो तुम और मैं ऐसे होते। जो विंग था वो कंफ्यूज होता है, ऐसे मतलब। जो लानजान था वो विंग की नेक पर किस करता है और विंग के एयर में आते हुए कहता है हम ऐसे क्लोथ में।
जो विंग था वो लानजान की बात समझता है, वो ब्लश करता हुआ शिमलेस। जो लानजान था हूँ मैं शिमलेस। और लानजान जो विंग के चिक्स पर, विंग के फोरहेड पर, विंग के पूरे फेस पर किस करता है, विंग के एयर को बाइट करता है, लिक करता है, विंग के नेक पर भी जो किस करने लगता है। और तभी कार रुक जाती है और ड्राइवर जो नॉक करता है बाहर आकर उस शीशे पर, क्योंकि बाहर से अंदर का नहीं देख सकते पर अंदर से बाहर का देखा जा सकता था उस शीशे से। ड्राइवर नॉक करता है, कहता है सर हम पहुँच गए। लानजान जब ये सुनता है वो निकलता है। जो विंग था उसकी तो बुरी हालत हो गई थी। लानजान जितनी इंटेंसिटी से उसे किस कर रहा था, विंग को तो लग रहा था सच में आज वो नहीं बचने वाला। जो लानजान था वो डोर ओपन करता है और वो बाहर निकलता है और दूसरी साइड जाता है, विंग को भी बाहर करता है। जैसे ही विंग का बाहर का नज़ारा देखता है तो विंग शॉक होता है, हम कहाँ हैं? जो लानजान था, हम हनीमून पर जा रहे हैं। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानजान को, हनीमून पर? जो लानजान था कहता है और लानजान जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे जो लेकर आता है। और वो प्राइवेट जेट था। लानजान जो विंग को लेकर आता है वो प्राइवेट जेट में एंटर करते हैं। उनके लगेज वगैरह पहले ही वहाँ रख दिए गए थे। जो विंग था वो देखता होता है लगेज हमारे। जो लानजान था कहता है हमारे लगेज, क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं हनीमून पर। जो विंग था वो अच्छा मॉम डैड सबको पता है विंग, और ये सब हमें बड़ों ने सरप्राइज़ दिया था। सुबह मुझसे कहा था कि वो चाहते हैं कि हम लोग हनीमून पर जाए डायरेक्ट, तो हम हनीमून पर जा रहे हैं और पूरा 1 महीना हनीमून मनाने के बाद यहाँ आएंगे। जब विंग ये सुनता है वो शौक होता है, 1 महीना? जो लानजान था कहता है 1 महीना। और लानजान जो विंग को मतलब विंग को अपनी गोद में लेकर ही बैठता है वहाँ। और लानजान जो विंग को टीज कर रहा था, विंग को किस भी कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था थोड़ा थोड़ा। और विंग जो खुश था, पर विंग जो लानजान को मना भी कर रहा था कि उसे परेशान ना करे। ऐसे ही उनकी स्वीट सी जर्नी कंप्लीट होती है। 6 घंटे बाद वो जो पेरिस पहुंच जाते हैं और लानजान जो विंग को डायरेक्टली लेकर आता है होटल में। और लानजान जो विंग को जैसे ही रूम में लाता है, लानजान तो शुरू हो जाता है विंग को वहीं पर डोर पर ही पुश करके। लानजान तो विंग को किस करने लगता है और बेड तक पहुंचते पहुंचते लानजान अपने आप को और विंग को दोनों को नेगेट कर चुका था। और विंग जो थोड़ा घबराया हुआ था, पर लानजान जो विंग को रिलैक्स फील कराता है और लानजान जो विंग के साथ अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। और विंग जिसे फर्स्ट टाइम तो शुरू में मतलब पेन हो रहा था, पर धीरे धीरे लानजान जैसे उसके साथ जेंटल बिहेव करता है। विंग को ने लगा नहीं था जितना लानजान अग्रेसिव बिहेव कर रहा था, पर विंग को थोड़ी देर बाद ही समझ आ जाता है। जब विंग को अच्छा फील होता है तो लानजान जो बिल्कुल अग्रेसिव हो जाता है। लानजान जो अपने ऊपर फिर बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता और वो विंग के साथ अपनी वेडिंग नाइट अच्छे से एंजॉय करता है। अब हमें दिखाया जाता है 1 महीने बाद लानजान और विंग जो एयरपोर्ट पे थे। जो लानजान था वो विंग को देख रहा था। जो विंग था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि इस टाइम में उन्होंने अपना हनीमून काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया था। वो काफ़ी जगह घूमे भी थे, पूरे पेरिस को वो घूम डाले थे। और लानजान और विंग जो अपने अच्छे से एंजॉय करके वो जो वापस आते हैं अपने घर। अभी भी जो लैन फैमिली थी वो जो सिटी में ही थी, क्योंकि वो वांग जी के साथ ही वापस जाना चाहते थे। विंग जब आता है वो जो जेट से मतलब वो निकलते हैं, फिर वो एयरपोर्ट पे थे। सब पूरी फैमिली, लैन फैमिली और विचांसे और सैरन, वो सब जो विंग को रिसीव करने आए थे। उन्होंने हाँ विंग से बातें की थी, विंग से काफ़ी हर रोज़ वो बातें करते थे, पर फिर भी अपने बच्चे को इतने दिन बाद वो देखने वाले थे, इसलिए वो सब आए थे। जो लानजान था और विंग वो दोनों हाथ पकड़े पकड़े आ रहे थे। पर रास्ते में ही जब लानजान और विंग देखते हैं अपने मदर फादर को, लानजान तो स्माइल करता है और वो हाय करता है। जो विंग था वो तो दौड़ पड़ता है, पर विंग जैसे ही दौड़ता है वो 2-4 कदम चला ही था और विंग जो बेहोश हो जाता है। लानजान जो जल्दी से उसे पकड़ता है विंग विंग, और सारे फैमिली मेम्बर भी डर चुके थे। सारे फैमिली मेम्बर थे वो भी विंग की ओर दौड़ पड़ते हैं और सब लोग जो विंग को उठाने की कोशिश करते हैं, पर विंग उठ नहीं रहा था। अब हमें यहाँ से सीधा दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। विंग को जो डॉक्टर चेक करते हैं और वो डॉक्टर बाहर आते हैं। सारे फैमिली मेम्बर तो फिर से विंग जो डॉक्टर थे उनके ऊपर टूट पड़ते हैं कि विंग को क्या हुआ है, वो ठीक तो है, उसे क्या हुआ है, वो अचानक से बेहोश कैसे हो गया, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। और डॉक्टर इतने सारे सवाल सुनकर वो जो पहले सबको कहते हैं आप शांत हो जाइए, मुझे आप आराम से पूछिए, मैं सबका एक एक करके जवाब दूंगा, मैं ऐसे नहीं दे सकता। फिर सब शांत होते हैं और लैन की लैन जो सबसे पहले पूछते हैं क्या हुआ है विंग को। जो डॉक्टर थे वो देखते हैं और कहते हैं वो किसका ओमेगा है। जो वांग जी था वो आ गया था, मेरा ओमेगा है, वो क्या वो ठीक है? जो डॉक्टर थे कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है। जब सब लोग ये सुनते हैं वो शौक होते हैं। डॉक्टर वांग जी जो थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है, पर वो, और जब वांग जी समझते हैं कहते प्रेग्नेंट। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं हाँ आप फादर बनने वाले हो। जब वांग जी सुनता है उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वांग जी के फेस पर जब बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वांग जी जो अपनी पूरी फैमिली को देखते होते प्रेग्नेंट, मैं फादर। जो लैन से चैन थे वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते होते हाँ वांग जी तुम फादर बनने वाले हो। जो लान जानता हो तो अपने ब्रदर को खुश हक कर लेता होते गगम मैं फादर बनने वाला हूँ विंग। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। और लानजान जो अंदर जाता है, विंग जो होश में आ चुका था और वो जो अपने टमी को टच करके स्माइल कर रहा था। जब विंग देखता है लानजान आया, विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है। विंग इतना शाय फील कर रहा था बहुत ज़्यादा। जो लानजान था वो आता है विंग के पास, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर चाहते थे कि पहले लानजान और विंग बात कर लें। जो लानजान था वो विंग के पास आता है और उसे जो हक कर लेता है डायरेक्टली। जो लानजान था वो विंग तुमने मुझे इतनी बड़ी हैप्पीनेस दी है ना, सच में मेरा मन कर रहा है मैं बस तुम्हें लेकर बस घूमता रहूँ। जो विंग था वो पर आप ऐसा नहीं कर सकते अल्फा। जब लानजान ने सुनता हुआ अच्छा क्यों नहीं कर सकता। जब विंग था वो स्माइल करता हुआ था क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और डॉक्टर ने बताया नहीं, अब आप मुझे ऐसे घुमा नहीं सकते। जो लानजान था वो स्माइल करता है और लानजान जब इनको एक डीप किस करता है कहते हैं जानता हूँ मैं, पर जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो कर पाऊँगा ना। जो विंग था वो स्माइल करता है और कहते हैं आप खुश हो।
जो लानजान था, मैं खुश नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ सच में भी, हमारी हमारी लाइफ में एक तुम्हारे जैसा एक क्यूट बेबी आएगा। जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है आपको मेरे जैसा बेबी चाहिए। जो लानजान था वो कहता है हाँ तुम्हारे जैसा बिल्कुल सॉफ्ट। जो विंग था वो ब्लश करता है, लानजान तुम शिमलेस। जो लानजान था वो स्माइल करता है और वो जो विंग के पूरे फेस पर किस करता है। और उन दोनों के हैप्पी मोमेंट, जो बाहर से चिंग दिख रही थी खड़ी हुई, और जो चिचैन कहते हैं चिंग अकेला छोड़ दो उन्हें। जो चिंग थी वो भी स्माइल करती है, वो भी चिचैन को हक करती है और कहती है अब हमारी फैमिली में 2 मेंबर आने वाले हैं। जो चिचैन थे वो भी स्माइल करते हैं क्योंकि यहाँ पर चिंग भी प्रेग्नेंट थी। और जब लानजान और विंग गए थे मतलब अपने हनीमून पे, उसके बाद ही कुछ टाइम बाद पता चला था कि चिंग प्रेग्नेंट है। और सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि अब उनकी लैंड फैमिली में डबल डबल हैप्पीनेस आने वाली थी। और वीचान से जो ग्रैंडफादर बनने वाले थे वो तो और भी ज़्यादा खुश थे कह सकते हैं। उन्होंने तो अपने सारे वर्कर्स को 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, उनकी सैलरी बढ़ा दी थी, उन्हें बोनस भी दिया गया था। और मिस्टर लैन भी कम खुश नहीं थे, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम यही सब कर रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही सारी फैमिली अंदर आती है, विंग से मिलती है। और विंग जो बहुत ज़्यादा खुश होता है वो शाय भी फील करता है। जो चिंग थी वो विंग को थोड़ा टीज भी करती है कि अब जाओ चिंग और विंग दोनों साथ साथ मोटे होंगे। और विंग जो स्माइल भी करता है और वो थोड़ा ब्लश भी करता है। और ऐसे ही इनका हैप्पी हैप्पी टाइम बीतता है। और विंग जो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करता है, वो प्रेग्नेंट था। पूरी फैमिली विंग का और चिंग का दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती है। सेरेन और जो वीचान से थे उन्होंने कह दिया था कि वो भी गाँव ना जाए जब तक विंग की प्रेगनेंसी पूरी नहीं होती। और लान वांगजी जो ये मान भी गया था। सिचैन और चिंग, मिस्टर लैन और जो मिसेस लैन थे वो तो गांव चले गए थे, पर लैन के लैन जो वांगजी विंग के साथ रुके थे। मिस्टर लैन और मिसेस लैन जो आते जाते रहते थे क्योंकि वहाँ चिंग का मन था कि वो गाँव में ही रहे, तो इसलिए वो गाँव में गए थे। और जब चिंग का 8 मंथ स्टार्ट हो चुका था तो चिंग भी वापस आ चुकी थी सिटी विंग के साथ रहने के लिए। और विंग और चिंग जो दोनों अपने अपने अल्फाज की नाक में दम कर देते थे। उन्हें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हाथ चाहिए, और अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं मिली तो वो दोनों बस रोना स्टार्ट कर देते थे। वांगजी तो सोच रहा था प्रेग्नेंट करके उसने सही भी किया या गलत, पर उसे खुशी होती थी। विंग के उसने नखरे भी काफ़ी अच्छे लगते थे। विंग के फेस पर जो स्माइल आती थी और विंग जैसे क्यूटली लानजान को आई लव यू कहता था, लानजान के फेस पर किस करता था, लानजान को बहुत खुशी होती थी विंग की वो स्माइल देखकर। हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद, हमें दिखाया जाता है लानजान जो अपने खेतों में वर्कर्स को जो कुछ काम समझा रहा था, और लानजान की गोद में जो बेबी था, और वो बेबी जो अपने फादर की गोद में जो स्माइल कर रहा था और वो खेल रहा था। जो विंग था वो पीछे खड़ा हुआ जो चिंग के साथ कुछ बातें कर रहा था क्योंकि वो भी यहाँ से कुछ बिजनेस हैंडल करता है। अभी वो घूमने आए थे, वो रहते सिटी में अब जा, क्योंकि विंग को अब वीक ऑपरेशन संभालना पड़ता है, वो अपने फादर के साथ जाता है। हाँ विंग की पढ़ाई भी चल रही है पर वो ऑफिस को धीरे धीरे सीख रहा है। और अभी विंग जो चाहता है वो चाहे कहीं अकेला भी जा सकता है, विंग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लानजान जो हाँ हमेशा विंग की सिक्योरिटी रखता है पर दूर से। विंग को पता है कि उसके आसपास बॉडीगार्ड हैं पर वो विंग को कभी डिस्टर्ब नहीं करते, विंग की नज़र में भी नहीं आते, तो विंग को काफ़ी फ्री फील होता है। सब लोग जो खेत पे घूम रहे थे कह सकते हैं पूरी फैमिली, और सब लोग काफ़ी अच्छे से वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो जो आ जाते हैं घर। वांगजी और विंग का बेबी जो एक अल्फा बॉय था उसका नाम जो सिजुई था, और चिंकी जो गर्ल थी उसका नाम लिया था। और वो जो बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर वो जब घर आते हैं उसके बाद सब लोग जो अपने अपने रूम में जाते हैं। जो सिजुई था वो सोया हुआ था, विंग भी थोड़ा थक चुका था। उसने काफ़ी टाइम बाद वो खेतों पर गया था क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो आए थे, क्योंकि उन्हें गांव में थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। विंग को भी कुछ यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिली थी, और वीचान से जो अभी मतलब वो अपनी कंपनी संभाल रहे थे। कुछ दिन बाद विंग फिर से जाएगा, वो भी कह सकते हैं अपना छुट्टियों का टाइम इंजॉय कर रहा था अपने हस्बैंड के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ गाँव में। और वांगजी और विंग जो अपने रूम में आते हैं, विंग जो लेट जाता है, जो सिजुई था वो विंग की गोद में ही था। और वांगजी जो स्माइल करता है वो जाता है, वो पहले फ्रेश होता है वो आता है, और वो भी जो वांगजी विंग और सिजुई को दोनों को हक करता है, वो भी लेट जाता है। और विंग जो सो जाता है, और वांगजी भी। अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद बाहर जो सब लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे, और जिंगई जो अपनी बेबी गर्ल के साथ कह सकते हैं अपनी छोटी सी क्यूट सी सिस्टर के साथ खेल रहा था। हाँ उसे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, अपने भाई बहन, और वो उन दोनों से बातें करता है, उनके साथ खेलता है, उन्हें ज़बरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करता है क्योंकि अभी बच्चे जो 1 साल के ही हैं तो ज़्यादा सही से खड़े नहीं हो पाते। पर जिंगई का तो मन करता है कि उन्हें दौड़ा दे। और ये सब हरकतें देखकर जिंगई की काफ़ी ज़्यादा सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी होते हैं, हैप्पी होते हैं। और अभी भी जिंगई जो बेबी गर्ल को जो चलाने की कोशिश करता है, चलो देखो तुम मेरे साथ खेलोगी, कैसे खेलोगी अगर तुम चलोगी नहीं तो, चलो चलो जल्दी, हमें देख, तुम्हें जानती हो ना हमें। जो मीना है उसकी 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 सिस्टर से आगे निकलना है, वो चलने लगी है, तुम क्यों नहीं चलती, तुम्हें भी चलना चाहिए। और वो जब अपनी सिस्टर से बातें कर रहा था, जो चिंग थी वो जिंगई के हाथ कान खींचती और कहती है जिंगई वो भी छोटी है, तुम जानते भी हो ना मिन की सिस्टर 2 साल की है। जो जिंगई था वो पाउट करते होते, पर मम्मा ये भी तो 1 ईयर की हो गई ना, तो ये जल्दी चल सकती है, ये तो मेरी सिस्टर है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो चिंग थे कहते हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग है, हटो यहाँ से। और वो जो बेबी गर्ल को लेकर जाकर उसे जो खाना मतलब उसे मिल्क फीड कराती हैं, क्योंकि बेबी गर्ल जो उसे भूख लगी थी, और वो जो अपनी मम्मा से आ करके बता रही थी। और दूसरी साइड यहाँ पर तो हैप्पी हैप्पी माहौल चल रहा था, दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है विंग जो उठता है क्योंकि जो उसका बेबी था वो रो रहा था। जो विंग था वो उठता है, वो देखता है तो बेबी रो रहा था। वांगजी जो दूसरी साइड फेस करके लेटा हुआ था, जो विंग था वो सिजुई को उठाता है और बोलता है बेबी क्या हुआ, और वो जो बेबी का क्लोथ चेक करता है, पर बेबी के क्लोथ गंदे नहीं होते। बेबी तो विंग की चेस्ट पर अपना फेस रब करने लगा था।
जो विंग था वो ओ माय बेबी तुम्हें भूख लगी है, और विंग जो फिर अपनी शर्ट के बटन ओपन करता है और बेबी को फीड कराने लगता है। और विंग जो थका हुआ था उसे नींद आ रही थी, विंग जो लेट जाता है और बेबी को अपने चेस्ट पर ऐसे ही रख लेता है अपने ऊपर, और बेबी जो फीड करा था तभी विंग को फील होता है कि कोई उसे टच करा है। जो विंग था वो अपने आइज ओपन करता है, वो देखता है वांग जी जो उसके पास था, और वांग जी जो अपने फिंगर से विंग के दूसरे चेस्ट को टच करा था। जो विंग था होता है हस्बैंड क्या कर रहे हो। जो लानजान था वो विंग के आइज में देखता है, कहता है विंग तुम कितने क्यूट लग रहे हो अभी। जो विंग था वो देखता है और अपनी आइज क्लोज करता है और कहता है मैं तो आपको हमेशा ही क्यूट लगता हूँ, एक टाइम बताइए जब आपको मैं क्यूट नहीं लगता। जो लानजान था वो याद करता था तुम अभी क्यूट लग रहे हो, और ऐसे तो तुम और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। जो विंग था वो स्माइल करता है और लानजान जो थोड़ा ऊपर होता है विंग के लिप्स पर किस करता है काफ़ी डीपली, और लानजान जो विंग को और बेबी को दोनों को हक कर लेता है। और ये स्टोरी जो यहीं ख़त्म होती है। आई होप गाइस आपको ये इस स्टोरी का एंड भी अच्छा लगा हो। लानजान और विंग मिल चुके हैं, वीचान से और सेरेन भी समझ चुके हैं कि उन्हें अपने पिक्चर पर हाँ पाबंदी करनी चाहिए थी, पर उन्होंने जो ज़्यादा कर दी उसकी प्राइवेसी ख़त्म कर दी, ये उन्होंने गलत किया। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।